आज मैं आया हूँ पुरी का एमराल्ड बे का रिव्यू लेने के लिए। उस प्रोजेक्ट में चल के आपको दिखाऊंगा कि वो प्रोजेक्ट कैसा है। ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है, रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट है ये। प्रोजेक्ट के अंदर जाऊंगा, प्रोजेक्ट के जो ग्रीन एरियाज हैं, जो एमिनिटीज़ हैं वो आपको दिखाऊंगा। प्रोजेक्ट का जो सैम्पल फ्लैट है और रॉ फ्लैट है वो भी आपको दिखाऊंगा साथ साथ। प्रोजेक्ट में जाने से पहले पीछे अगर आप देखें तो ये पुरी का एमराल्ड बे है और ये ऑलरेडी रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट है। ये भी पुरी का एमराल्ड बे है और अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये भी एमराल्ड बे है पुरी का। और इस समय मैं खड़ा हूँ सेक्टर 104 पे। यहाँ पे द्वारका एक्सप्रेसवे में मैं खड़ा हूँ और पीछे अगर आप देखेंगे तो ये एंट्रेंस है, इनका मेन एंट्रेंस पुरी एमराल्ड बे का। अंदर जाने से पहले मैं आपको बाहर का लोकेशन थोड़ा समझा देता हूँ। ये पोर्शन अगर आप देखें तो ये द्वारका एक्सप्रेसवे है। यहाँ से अगर हम इस डायरेक्शन में आगे जाएंगे तो हम दिल्ली के तरफ चले जाएंगे और अगर इस डायरेक्शन में कोई इस तरफ आ रहा होगा तो वो दिल्ली से गुड़गांव के डायरेक्शन में आ रहा होगा। द्वारका एक्सप्रेसवे ये है और यहाँ पर ये एंट्री पॉइंट आप देख सकते हैं। मैं जूम कर देता हूँ, ये देखिए यहाँ। तो ये पूरी एमराल्ड बे का एंट्रेंस है और ये द्वारका एक्सप्रेसवे है। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ अगर आप सामने देखें, मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ, तो वहाँ पे एलिवेटेड रास्ते का काम चल रहा है। 4x4 लेन एलिवेटेड रास्ते का, यानी सिंगल पिलर पे 8 लेन एलिवेटेड रास्ते का वहाँ पे काम चल रहा है। उस पॉइंट पे देखिए, इसका ऑलरेडी मैंने काफ़ी वीडियो डाला है, आप चाहें तो वो वीडियो भी देख सकते हैं। बट इस वीडियो में हम पूरी एमराल्ड बे के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे राइट हैंड साइड में सेक्टर 104 है और यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में सेक्टर 103 है। यहाँ से दिल्ली गुड़गांव का जो बॉर्डर है वो लगभग 6.5 से 7 किलोमीटर के बीच में आता है इस पॉइंट से। यहाँ पे अगर हम पूरी एमराल्ड बे की बात करें तो यहाँ पे 3 टावर्स हैं, ये टावर्स, और वहाँ पे भी जो आपको सिंगल टावर दिख रहा है वो एक्चुअली 3 टावर्स हैं। तो उनका भी डिज़ाइन इसी टाइप का है। यहाँ पे बड़े टावर्स हैं, उस तरफ छोटे टावर्स हैं। तो अभी हम इसके अंदर चलते हैं, पूरी एमराल्ड बे के अंदर चलते हैं, सेक्टर 104 में जो है, और अंदर चल के आपको दिखाता हूँ कि ये कितना खूबसूरत है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बार मैप समझा देता हूँ कि पूरी का जो एमराल्ड बे है वो सेक्टर 104 में कहाँ पे पड़ता है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, ये दिल्ली गुड़गांव का बॉर्डर है। इस तरफ दिल्ली है, द्वारका, और इस तरफ गुड़गांव है, सेक्टर 113 और सेक्टर 111। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे। यहाँ से लगभग इस डायरेक्शन में जब हम मूव करेंगे, जो कि रेड लाइट फ्री एरिया होगा द्वारका एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद, तो यहाँ से जब हम इस डायरेक्शन में मूव करेंगे यहाँ पे, ये तो यहाँ पे पूरी एमराल्ड बे का
लोकेशन है सेक्टर 104 में, और ये दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर से 6.7 किलोमीटर्स एग्जैक्टली पड़ता है। यहाँ पे सेक्टर 103 है, ये सेक्टर 104 है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो जो पहला एग्ज़िट पॉइंट आएगा, अगर आप द्वारका एक्सप्रेसवे के एलिवेटेड रास्ते पे चढ़ गए हैं तो जो पहला एग्ज़िट पॉइंट आएगा गुड़गांव में वो यहाँ पे आएगा। तो ये एग्ज़िट पॉइंट करने के बाद आप सर्विस लेन को लेकर अपने प्रोजेक्ट में जा सकते हैं। तो आइए मैं आपको प्रोजेक्ट के अंदर लेकर चलता हूँ। हितेश, हाय, नमस्ते। हाथ नहीं मिलाऊंगा आपसे मैं। व्हाट डू यू टेक केयर ऑफ, क्या करते हैं? I take care of marketing, sales and marketing in Puri Constructions. ओके, दोनों मतलब एमराल्ड बे भी एंड पूरी डिप्लोमेटिक ग्रीन्स भी। Yes. मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ आपके प्रोजेक्ट में और मुझे ग्रीन एरिया देख के बड़ा अच्छा लगा। बहुत अच्छा एरिया है सर। In fact, every tower is having a distance of about 45 meters between them. That gives the green space between the towers also. ओके, एंड दिस इज रेडी टू मूव, दिस इज नॉट अंडर कंस्ट्रक्शन। No, people are staying here in fact ready to move in apartments. स्टेइंग, एक बार मैं रात को यहाँ से क्रॉस करता, मैं तो 2 लाइट्स देखे थे जलते हुए। हाउ मेनी पीपल्स आर 60 स्टेइंग? families are staying here. 60, Yes, 120 handovers we have given already, of which 60 families have moved in. एंड यू हैव 6 stars here. Yes, 6 towers, of which 3 are 3 bedrooms and 3 are 2 bedrooms. बट अभी तो वी डू नॉट हैव प्रॉपर कनेक्टिविटी विद दिल्ली द्वारका एक्सप्रेसवे के थ्रू, और द्वारका एक्सप्रेसवे भी बन ही रहा है, हाँ जी, बन रहा है सर। तो क्यों आके यहाँ पे रह रहे हैं? सर, जिन लोगों को कहीं से मूव करना है, फॉर एग्जांपल समबडी स्टेइंग ऑन रेंट, they want to cut down on the rent cost and move into a ready apartment, they would be saving a lot in terms of rental somewhere. ओके, Moreover, expressway, it's not that one point is ready, one point is not ready. Entire length is under construction. ओके, So that is also a parameter. Moreover, one saves on the rent, that's a bigger thing, sir. देयर वर कपल ऑफ बायर्स हु वॉच द वीडियोस ऑन यूट्यूब, Yes, sir. तो वो लोग काफ़ी रेगुलरली रिक्वेस्ट कर रहे थे कि पूरी इमराल्ड बे का बनाओ, पूरी इमराल्ड बे का बनाओ। लास्ट टाइम मैंने बाहर से जब वीडियो का ड्रोन शॉट लिया था तो ये अलग से ही दिख के आ रहा था, और इनफैक्ट जब मैं सेक्टर 109 या उससे आगे का भी वीडियो बनाता हूँ तो ये क्लियरली दिखता है। मुझे सबसे ईजी होता है इस टावर को एक्सप्लेन करने में कि ये है पूरी इमराल्ड बे। Actually, distant towers हैं and it's a 29 floors, so they are really visible from an angle. सो 29 फ्लोर मीन्स क्या ये टॉलेस्ट है द्वारका एक्सप्रेसवे का, या इससे भी ऊंचे ऊंचे हैं? Till date it is tallest, sir. टिल यू आर 100% कंफर्म ये टॉलेस्ट Yes, है? sir. और कोई प्रोजेक्ट नहीं है जो इससे इससे टॉलेस्ट? ऊपर नहीं है सर। वाह, फिर मैं इसके छत पे जाके ना टाइम लैप्स वीडियोस भी बनाऊंगा। बिल्कुल सर। ठीक है, तो कैसे शुरू करें? Sir, I'll show you the lobby area first. We'll move to the apartment also. A small brief is that these towers are all 3 apartments per floor with Okay. 3 elevators in each tower, 2 of which are passenger lift and 1 is service lift, and 2 are staircase in the block also. Every flat gets a 3-side open view because they're in the shape of a fan blades. So every flat by default will have 3 directions open to it. ओके, I'll show you 2 apartments which are ready. सो यू शो मी विच अपार्टमेंट्स, 2 BHK और 3 BHK? 3 BHK plus servant. This will be a 2450 square. बट आई वुड ऑल्सो लाइक टू हैव अ राउंड ऑफ योर ग्रीन एरिया Of course. एंड क्लब हाउस। मुझे किसी ने बताया था क्लब हाउस बहुत अच्छा है, बट टेल मी समथिंग, 3 टावर एक साइड में और दूसरे साइड में 3 टावर्स हाँ हैं, जी। राइट? तो क्या जो जहाँ पे आपका क्लब हाउस है एक टावर में, तो दूसरे टावर्स वाले जो लोग हैं दूसरे साइड वाले, वो कैसे क्लब हाउस को यूज करेंगे? सर, हमने यहाँ पे 2 क्लब हाउस बनाए हैं, 12,500 स्क्वायर फीट into 2. So Okay. for this A block, there is a separate club house with gymnasium, multi-purpose hall, lounge, and other facilities. And for 2 bedroom, there is a separate club house, which is again a club house, 12,500 square feet, again having gymnasium, multi-purpose hall, etc. in the Okay. same vicinity. Okay. And again, And- both facilities are also mixed within the property. एंड लेट मी क्लैरिफाई यू कि आई वोंट अलाउ यू टू मेक अ सेल्स पिच हियर। ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि एक तो ये रेडी टू मूव इन टाइप का है, ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया है, और बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे इस वीडियो के लिए, बट आप इस वीडियो में सेल्स पिच मत करना, मैं अलाउ नहीं करूँगा वो करने के लिए। I'll refrain from that, sir. ऑलराइट, थैंक यू। I'll चलें take आगे? Yes. कहाँ चल रहे हैं अभी? रूम हम देख, 6th floor पे चल रहे हैं. 6th फ्लोर पे। Yes. ओके, So these are the elevators. This is passenger service lift. These 2 are passenger lifts. सो हाउ मेनी लिफ्ट्स आर देयर इन वन? These elevators are there in each tower. ओके, सो दीज एलिवेटर्स आर लाइक फास्ट एलिवेटर्स या स्लो? They are fast ones, sir. They are about 29 seconds, 30 seconds in 29 floors. ओके, एंड बट अगर मैं एलिवेटर भी देखूं तो ये सब क्या गड़बड़ दिख रहा है, स्क्रैचेस दिख रहे हैं? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है. ये अभी स्टिकर पील ऑफ हुआ है इसका. This is protection film only, which has been peeled off. If you see, ओके it's only the protection film. ओके, सो इनिशियल मतलब दी आइडिया इसकी जब यहाँ पे लोग रहने आएंगे तो ये प्रोटेक्शन फील्ड को आप Of कंप्लीटली course, हटा I'll दोगे। try to show you the other one. This is how we have done it in fact. This is how the actual lift is going to be. ओके,
We've done some marketing stunt here. अच्छा, दिस इज योर क्लब हाउस। Absolutely, sir. ये इसमें ही बहुत सुंदर लग रहा है। So ये बहुत अच्छा है. It will have the glass facade throughout. एंड सिंस लेट इवनिंग होने वाला है तो सारे लाइट्स जले हुए दिखेंगे हाँ मुझे। जी, सब जला हुआ दिखेगा आपको. ओके, ठीक है। अच्छा, ये भी अंदर में। This is in the second clubhouse where they have given this kind of lots and lots and music station. ओके, सो somebody who a family who would like to move in here, उनके फैमिली के लिए क्या है? जैसे कोई बुजुर्ग हैं तो उनके लिए इस सोसाइटी में क्या है, कोई बच्चा है तो उसके लिए क्या है इस सोसाइटी में, और कोई अगर नॉर्मल हमारे एज के लोग हैं तो उनके लिए क्या होगा इस सोसाइटी में? बच्चों के लिए हमने यहाँ पे टॉडलर जोन बनाया है. टॉडलर जोन के अंदर टॉट्स एंड लॉट्स हैं, प्लस देयर इज अ डांसिंग स्टूडियो, देयर इज अ म्यूजिक स्टूडियो विद प्लेस्ड गिटार, पियानो, ड्रम्स एंड ऑल. और एक बहुत अच्छी फैसिलिटी हमने यहाँ पे रखी है, वी हैव गिवन गोल्फ कार्ट सर्विस. Okay. So from the entrance to the clubhouse, somebody wants to be dropped off from the entrance towards the tar lobby, they can use that golf cart service. In fact, अगर छोटे बच्चे घर में हैं हाँ, हाँ. और वो स्कूल का बस बाहर ड्रॉप करता है आपको from that point till the tar. So there is a सो golf cart बाहर से service. भी वो ले आएंगे उनको अंदर? हाँ जी, छोटे बच्चों को छोड़ के आना है सुबह या दोपहर में आए तो लेकर आना है. This service is within the complex. ओके, सो एक फ्लोर में आपके फ्लोर में कितने 3 अपार्टमेंट हैं. 3 अपार्टमेंट्स? हाँ जी, that's also 2450 square feet and this also अच्छा. 2450 square feet. 3 अपार्टमेंट आपने बोला? 3 तो अपार्टमेंट. एक तो ये अपार्टमेंट हो गया, एक ये अपार्टमेंट है और 2 अपार्टमेंट लेफ्ट और राइट साइड में. तो ये दोनों अपार्टमेंट आपस में सामने सामने नहीं हो गए? सामने सामने है, बिल्कुल सामने. तो इनका डोर फेसिंग हो गया? डोर फेसिंग हो गया सर. बट देयर इज अ बिगर फॉयर एंट्रेंस. इफ यू सी फ्रॉम दिस एंगल, ये पूरा फॉयर चलता है अंदर तक. ओके, So it's not directly keeping in अच्छा, the apartment till the room. ऑलराइट. It's a fire access. सो बट बहुत लोगों को ऐसा भी होता है कि सामने सामने बिल्कुल डोर नहीं है। सर, ऐसा नहीं है. I mean, this is a condominiums, so people are bound to stay socially connected. ओके, अभी हम कौन सा देखेंगे? हम 6th floor पे हैं. I'll be showing you one ready apartment which is being furnished as a sample flat. ओके, एंड आई बिलीव इस वाले अपार्टमेंट से हाँ जी. द्वारका एक्सप्रेसवे भी दिखेगा। Absolutely. Okay. Absolutely. ठीक है, चलें। कोई रहते हैं इसमें? नहीं सर, ये एक रेडी अपार्टमेंट है ओके, और कोई रहता नहीं है. इसको हमने थोड़ा सा मॉडिफाई, थोड़ा सा जैज़्ड अप करा हुआ है. वाह, लेकिन आप लोग जैज़ अप कर देते हो, देख के मन कर जाता लेने का। एक्चुअल वाला भी है आपके पास? Idea is to tempt to Okay. buyer actually. So this is a 2450 square feet size, which originally was a 3+ servant option, which has been modified into a 4-bedroom apartment, just to show that how it can be done. In case somebody wants a 4-bedroom, this is how it can be done. ओके, सो सर्वेंट क्वार्टर को आपने एक्चुअली 4 बेडरूम में कन्वर्ट कर Exactly दिया। sir. Exactly sir. Now Alright. as we enter onto the right hand side is kitchen. ये आपका किचन है हाँ जी. और हम यहाँ से एंटर करें हाँ जी. तो पहले किचन आप दिखाएंगे या Kitchen दिखाते कैसे हैं शुरू आपको. करते हैं? ओके, सो किचन का क्या साइज है? Kitchen is about 12/7, 12/8 something, and it is with all white goods, all cupboards included in the apartment. It's a ready to move in the property, so we're giving all white goods, cupboards, marble, AC, kitchen all installed. ओके, मतलब ये सारा कुछ जो मुझे किचन में दिख रहा है, वो सब कुछ स्टैंडर्ड फिटमेंट है. सारा फ्रिज भी दो गया? हाँ जी, गैस ये भी? बिल्कुल सर. चिमनी, हॉब, डबल बोल सिंक कॉम्बो, इट इज पार्ट ऑफ आवर स्टैंडर्ड फिटमेंट सर. ओके, एंड ये सब किस कंपनीज की है? So ये है this is a company called Franke, I guess. This is Jaina. ओके, Shall we confirm? तो ये सिमिलर अगर किसी को चेंज कराना हो, क्योंकि Sir. आप अगर दे रहे हाँ हो जी. तो सारे फ्लैट्स में तो सेम ही होंगे। सर हम कस्टमाइज नहीं कर पाएंगे. I'll be sorry on that. Okay. Because for us it is a replacement cost and it's not really feasible at this angle wherein everything has been built. सो डू यू थिंक कि लोग ले रहे होंगे ऐसे, क्योंकि सबका घर तो फिर सेम हो जाएगा? सर वो होगा, बट उसमें ये है कि एटलीस्ट सोफा, बेड, डाइनिंग टेबल अपनी चॉइस. अच्छा, बाकी फर्नीचर्स आपने, इट इज नॉट फुल्ली फर्निश्ड व्हिच यू आर गिविंग, जो बेसिक चीजें हैं, अलमीरा, ये सब आप बना के दे रहे हो? एग्जैक्टली. एक्चुअली सर हम गीजर, एग्जॉस्ट और फैन भी लगा के दे रहे हैं. Okay. इट्स नॉट द कॉस्ट ऑफ डीजल, it's the pain which you will take in installing it. You get a carpenter, you get a plumber, you get an electrician to install that one particular thing. Okay. We're taking care of that pain ओके, by giving a ready to move in apartment with everything basic which is needed sir. ओके, तो यहाँ पे किचन के साथ ये बालकनी है, हाँ right? जी, यूटिलिटी बालकनी है. सामने स्विमिंग पूल दिख रहा है मुझे वहाँ पे। हाँ जी. हम वो देखिए सामने स्विमिंग पूल है, अभी हम वहाँ पे भी जाएंगे। पहले यहाँ का आपको वीडियो दिखा दूँ, और अगर मैं जूम करूँ ना, आप देखो वहाँ से द्वारका एक्सप्रेसवे भी दिख रहा है। ये देखिए, ये मेरा फेवरेट है द्वारका एक्सप्रेसवे का स्पॉट। तो अब फिलहाल अंदर चल के और बाकी देखते हैं। आइए.
Now this is the first room, फर्स्ट रूम एज इन ये guest room. गेस्ट रूम, Yes sir. सो ये सर्वेंट रूम था। नहीं सर, ये जहाँ पे हम पहले थे किचन, हाँ, हाँ। वो सर्वेंट रूम और सर्वेंट बाथरूम था, अच्छा, ये सर्वेंट रूम था। और सर्वेंट बाथरूम कनेक्टेड था। ओके, तो Sir, आपने we इसको merged to make a kitchen. किचन कर दिया। Yes. तो ओरिजिनली किचन कहाँ पे यहाँ होगा? पे था सर। अच्छा, ये ये original मेन kitchen किचन है। वाला था। Yes, sir. तो आपने इसको बढ़ा के मतलब एक मॉडिफाई room किया का- हुआ है। हाँ जी, ओ, बट ऐसा लग नहीं रहा है किचन कहीं से कि। बिल्कुल भी नहीं सर। ठीक है, चलिए आप दिखाइए, बताइए मुझे। फर्स्ट रूम है, फर्स्ट, दिस विल हैव एन अटैच्ड बालकनी, अटैच्ड वॉशरूम। खोल सकते हैं? बिल्कुल खोल सकते हैं। ये आप देखिए, मस्त। ये सामने आप देख रहे हो, ये स्टेला है सेक्टर 103 का प्रोजेक्ट। ये एक्चुअली सेक्टर 103 है। ये द्वारका एक्सप्रेसवे है। यहाँ से आप देखिए, ये अगर हम इस डायरेक्शन में मूव होंगे तो हम दिल्ली की तरफ चले जाएंगे, और इस डायरेक्शन में अगर हम मूव होंगे तो हम गुड़गांव की तरफ चले जाएंगे। और ये सेक्टर 104 है। इसके पीछे भी जो आप टावर्स देख रहे हैं, ATS ट्रायम्फ है वो। वहाँ पे शाहपुर जी का प्रोजेक्ट है, यहाँ पे अदानी का है, ओएस्टस ग्रैंड। और ये जो पूरा बेल्ट आप देख रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये सेक्टर 103 है। ये सामने आप जूम करता हूँ मैं, ये देखिए, ये DPS का सेकेंडरी विंग बन रहा है यहाँ पे। और ये जो आप ग्रीन एरिया देख रहे हैं, एक्चुअली यहाँ पे पार्क होना चाहिए था, बट अभी तक हरियाणा गवर्नमेंट इस लैंड को अक्वायर नहीं किया है। बट इन फ्यूचर जब भी कुछ होगा तो ये जो ग्रीन पैच आप आगे देख रहे हैं, वो पूरा सेक्टर 102A है, और वहाँ पे ही पार्क होगा, पब्लिक पार्क। आपके प्रोजेक्ट में, इस वाले प्रोजेक्ट में कोई रेवेन्यू रास्ता भी है बीच में? बिल्कुल है सर। प्रोजेक्ट के अंदर से नहीं है, बट यस, इन द सराउंडिंग, इन द बाउंड्री इट इज सर। ओके, बट प्रोजेक्ट के अंदर नहीं है? नहीं। ऑल राइट। क्या व्यू है, ऑसम व्यू है ये पूरा। और जब द्वारका एक्सप्रेस से बन जाएगा तो आई थिंक ये शायद, अगर मेरा घर यहाँ पे होता तो वन ऑफ द फेवरेट स्पॉट्स होते मेरे। एनीवेज, अंदर चलते हैं और अंदर चल के आपको ये रूम दिखाता हूँ। आप बता रहे थे इस रूम के बारे में, मैंने आपको बीच में इंटरप्ट कर दिया क्योंकि बाहर मुझे देखना था कि क्या है। सर, जी, द क्लियर हाइट इज 10 फीट। 10 फीट है हाँ इसका जी, हाइट। 10 फीट का पूरा हाइट है। हम लोग VRV AC दे रहे हैं वोल्टास के। VRV AC है। हाँ तो जी। ये ACs जो आप देते हो, ये क्या 5 स्टार होते हैं, 2 स्टार होते हैं, क्या होते हैं? सर, इसमें स्टार रेटिंग नहीं होती है, VRV सिस्टम है, Okay. जिसके अंदर कूलिंग और हीटिंग दोनों चीजें हैं। ओके, और ये एक आउटडोर से कनेक्टेड है, मल्टीपल इंडोर ब्लोअर इसमें सारे रूम्स में कनेक्टेड है। ओके। तो ये बेटर टेक्नोलॉजी है, एफिशिएंसी अच्छी है, और इसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत कम है सर। और ये रूम का साइज़ क्या है? ये अबाउट 11/12 का साइज है। 11/12। तो ये हाँ जी। ये गेस्ट रूम है? ये गेस्ट रूम है सर। 11/12 का गेस्ट रूम। हाँ जी सर। कबर्ड्स हम लोग दे रहे हैं साथ में, जस्ट दैट वो इस तरह की फिनिशिंग नहीं होगी, बिकॉज ग्लास के प्रैक्टिकल नहीं है, तो वो रेगुलर वाइट कलर में होगा। ओके। और वॉशरूम कनेक्टेड है इसमें सर। एक बार आप अलमीरा भी खोल के दिखाओगे? Please. सुंदर बहुत लग रहा है। ओके, ठीक है। एंड these are, ये बहुत अच्छी क्वालिटी की कबर्ड्स हैं, जिसके अंदर ये सब ड्रॉर्स वगैरह और नीचे शू रैक, these are all hydraulic ones। अच्छा, हाइड्रोलिक है। हाँ जी। ओके। तो इस अगर रूम की मैं बात करूं जी। तो इसमें क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा? फ्लोरिंग मिलेगा, कबर्ड्स मिलेंगे, और AC स्टैंडर्ड रहेगा सर। मतलब ये कवर्ड मिल जाएंगे हमें, हाँ जी। फ्लोरिंग मिलेंगे हमें Yes, नीचे sir. वाले, हाँ जी। वुडन फ्लोरिंग है, वुडन फ्लोरिंग। और ये AC AC मिलेगा। लगा हुआ मिलेगा सर। अच्छा, LED भी देते हैं आप? नहीं सर, LED नहीं देंगे, ये पर्सनल चॉइस में आ जाता है। अच्छा, This is something which will differentiate from the other apartments। ओके। एंड ये बेड, ये सब नहीं नहीं, होगा? ये सब नहीं है। ये सब अपने Whatever चॉइस से lighting अगर जो भी लेते हैं? Yes, ओके, ठीक है। और ये वॉशरूम इसके साथ कनेक्टेड है? कनेक्टेड है सर, बिल्कुल। इसको हम तो ये कॉमन वॉशरूम हो गया? ये कॉमन हो गया। दिस इज, ये पाउडर रूम की तरह यूज कर सकते हैं, गेस्ट रूम भी यूज कर सकते हैं, गेस्ट वॉशरूम की तरह यूज करते हैं। इसको हमने दो तरह से एक्सेस दे दिया है। ये इधर से भी कनेक्टेड है, ओके। प्लस क्योंकि हमने सामने 4 बेडरूम में कन्वर्ट किया है, तो उस रूम के साथ भी ये वॉशरूम कनेक्टेड हो गया। ओके, मैं एक बार उधर से आके भी एक वीडियो बनाया था सो दैट दिख जाए। ओके। और वॉशरूम का क्या साइज है यहाँ पे? ये 5/8 है सर, 5/8 सर। वॉशरूम में जो भी चीजें दिख रही है, जैसे ये मिरर दिख रहा है मुझे, ये ग्लास का ये दिख रहा है, ये सारे पार्टीशंस बने होंगे? कुछ चीजें स्टैंडर्ड नहीं है इसमें। ओके। ग्रेनाइट काउंटर टॉप है, इसमें सिंक है, WC है, बाथरूम फिटिंग्स है। शावर पैनल और मिरर स्टैंडर्ड फिटमेंट्स में नहीं आता सर। ओके, तो वो अपने चॉइस के अकॉर्डिंग इसको हाँ कर जी, सकते हैं? हाँ जी। कुछ लोग लगाते हैं, कुछ लोग कर्टन लगा देते हैं, तो इसीलिए हमने इसको नहीं किया। ऑलराइट, ठीक है। और ये अब- सामने आपके सेकंड रूम है, जो एक्चुअली ओरिजिनल साइज किचन था हमारा, व्हिच इज अबाउट
ये ओरिजिनल साइज किचन का रूम है? हाँ जी, इतना बड़ा किचन था हाँ आपका? जी, जिसको मॉडिफाई करके एक रूम बना दिया गया और किचन को फिर हमने सर्विस एरिया में शिफ्ट करा। वाह, किसी एंगल से ना ये किचन वाला रूम नहीं लग रहा है। सर इसका साइज क्या है? ये 12 बाय 9 है सर। 12 फीट बाय 9 फीट। हाँ जी, और इसमें भी बालकनी है सर। अच्छा। एवरी रूम विल हैव अ बालकनी, हर रूम के साथ में अटैच बालकनी है। वाह, ये मुझे लेक सा दिख रहा है, ये क्या है? सर ये ना जो आपका विलेज था ये पहले, उसका झोड़ है, झोड़ क्या? म्युनिसिपैलिटी का तालाब हो गया। मतलब लेक जैसा हो गया? हाँ जी, तो आप लोग क्या इसको अच्छे से बना दोगे सो दैट इसको यूज कर सके? इसके अभी मुझे cleaning साफ चल होता रही हुआ है। दिख रहा है वहाँ हाँ पे। जी, इसमें जेसीबीज लगा हुआ है इस टाइम पे, पिछले एक हफ्ते से काम चल रहा है। जो पहले इसका कलर था थोड़ा सा ब्लैकिश टोन में था, अभी वो इम्प्रूव होकर ग्रीन कलर में आ गया। बट अगर इसे अच्छे से बना दिया जाए, अगर गवर्नमेंट इसको पार्क जैसा, वेरी नाइस वाटर बॉडी, बहुत अच्छी वाटर बॉडी, बहुत सुंदर वाटर बॉडी बन सकती है। और लेकिन अभी गंदा तो नहीं लग रहा है मुझे अभी ये। गंदा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। बट इसका हाँ, सारा- थोड़ा सा वहाँ पे ग्रीन कर दे तो बहुत बेटर हो जाएगा। सर हो जाएगा, जो इसका ये पूरा बाउंड्री है, इसमें पूरा ग्रीन बेल्ट टाइप बना के इसको अच्छे से मेंटेन करेगी गवर्नमेंट। अगर गुड़गांव के एडमिनिस्ट्रेशन से कोई ये वीडियो देख रहा है तो ये सेक्टर 104 है और इसके पीछे ये वाटर बॉडी है। आप, मुझे पता है कि काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आप इसे बेटर कर पाएँ और ग्रीन कर पाएँ, और अगर रेसिडेंट्स जो ये वीडियो देख रहे हैं, यहाँ के जो होम बायर्स देख रहे हैं, अगर वो भी सपोर्ट कर पाए गवर्नमेंट को, तो आई थिंक बहुत ही अच्छा लोकेशन हो सकता है ये। ठीक है, चलिए, ये बालकनी का साइज़ क्या है यहाँ पे? ये है अप्रोक्सीमेटली सर 7 बाय 4 के आसपास है सर। 7 फीट बाई 4 फीट। ये सर। वाह, बाहर से भी मैं आपको दिखा देता हूँ, वो देखिए लेक। मतलब ऐसा लग रहा, बहुत सही व्यू आ रहा है यहाँ से। सर अच्छा है, इनफैक्ट ये थोड़ा सा मॉइस्चर रहता है तो बेटर है सर। और ये देखिए क्लब हाउस। और अगर मैं बात करूँ तो ये भी एक इनका टावर है सामने। ये A2 टावर है, इसमें वी कैन सी 3rd फ्लोर पे या उसके ऊपर यहाँ पे, या फिर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ 3rd फ्लोर पे, यहाँ सब जगह ऑक्यूपेंसी आ चुकी है। अच्छा, यहाँ पे लोग रहने लगे। 8th फ्लोर पे जहाँ पे आपको प्लांटर्स दिख रहे हैं हाँ, प्लांट्स लगे हुए हैं ये वाला। सर, इधर सब जगह ऑक्यूपेंसी आ चुकी है। यहाँ ओके, सामने बट आपको अब एक curtains दिख चीज़ रहे बताइए, इतने सारे बिल्डिंग में हाँ जी। टोटल कितने फ्लैट्स हैं यहाँ पे? हैं। टोटल 500 498 फ्लैट्स हैं टोटल। तो 504 नहीं 498 एग्जैक्ट। 498 फ्लैट्स है अगर आपके टोटल, जी तो 498 में आप बोले सिर्फ 60 फैमिलीज है। हाँ जी। तो कोई सिक्योरिटी कंसर्न नहीं होता है यहाँ नहीं पे? नहीं, फुल सिक्योर्ड कॉम्प्लेक्स है विद ऑल CCTVs इन प्लेस। हर लॉबी में, हर लिफ्ट के अंदर CCTVs लगे हुए हैं। दोनों एंट्री एग्जिट पे कैमरास लगे हुए हैं। अराउंड 35 to 40 सिक्योरिटी गार्ड्स पूरी पेरिफेरी में डिप्लॉयड हैं। ओके, प्लस रैम्प इन रैम्प आउट पे पूरा चेकिंग करके हम लोग भेजते हैं। ऑल That राइट। is ये being monitored. ये जो ये दोनों कमर्शियल हैं, एक हाँ जी। इंडिया बुल्स का है और एक अंसल का है। ये सर, लेफ्ट इज इंडिया बुल्स मिंट एंड राइट इज अंसल टाउन वॉक। इंडिया बुल्स मिंट ये है हाँ जी। सेक्टर 104 का, हाँ जी। एंड वो अंसल का टाउन वॉक है exactly. सेक्टर 104 का। यस सर। और ये जो आप अंडर कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ये देखिए यहाँ पे जो बेसमेंट का काम चल रहा है, दिस इज़ हीरो होम्स। क्योंकि मुझे लगता है कि वीडियो हीरो होम्स के भी बायस देखेंगे तो वो भी देख सकते हैं कि वहाँ पे काम चल रहा है। ट्रेन लगा हुआ है सर, वो उसी हाँ का है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। और ये सब एरिया क्या होगा, जैसे ये जो देख रहे हैं आप, जो Patch? ये जो पैच हाँ, देख रहे हैं, हाँ। दिस बिलोंग्स टू पूरी कंस्ट्रक्शंस। Okay. दिस पैच इज ऑन ड्राइंग बोर्ड, वी आर वर्किंग ऑन इट ओके, एंड वी विल शॉर्टली बी अनाउंसिंग दैट। ऑल राइट। और सामने आप देखो, यहाँ से भी द्वारका एक्सप्रेसवे दिख रहा है आपको, और जो रेड वाला पैच दिख रहा है यहाँ पे आपको, ये यहाँ पे, वहाँ पे 4 विंग्स लगे हैं। मतलब एक पिलर पे 8 लेन वहाँ पे बन चुका है, बट वो सिर्फ 40 मीटर्स ही बना है। ये पीछे क्या है? ये तो ऐसी छोटा सा एरिया था एक्चुअली, इधर से एक्सेस थी इनिशियली, ओरिजिनल एक्सेस यहाँ से थी। ओके, अच्छा, यहाँ ये छोटा सा एरिया आपने, ये जो किचन था, हाँ, हाँ। इसका एक्सेस पहले हॉल से था। ओके दिस वाज द एक्सेस व्हिच वी हैव क्लोज्ड। ओके, बट नाउ पीपल कैन यूज इट। या इट इज मोर ऑफ अ स्टोरेज स्पेस, ये थोड़ा बहुत wardrobe दिखता भी space- नहीं है बाहर से। दिखता भी नहीं है बाहर से। Okay. एक्चुअली ये कॉलम है, तो इसको भी हमने ब्यूटीफाई इस तरह कर दिया कि ये कवर हो गया पूरा। दिस इज द एक्चुअली कॉलम है। ऑल राइट, अब हम कहाँ चलें? अब मैं आपको हॉल दिखाता हूँ, जो मेन लिविंग डाइनिंग है इस अपार्टमेंट का। अच्छा, दिस इज द बिगेस्ट बालकनी। This is the biggest balcony and this is the wrap-up balcony. व्हाट इज दिस? Wrap-up is, it is, I mean, it's turning around the whole apartment almost. ओके, Look at the size of the balcony. बहुत अच्छी, Wow. बहुत बड़ी balcony है ये। ओके, इतना बड़ा यहाँ से? हाँ जी सर।
वो मास्टर रूम का बालकनी है विच इज़ इंडिपेंडेंट ओके, एंड दिस इज़ द रैप अप बालकनी। सो आई जस्ट शो दी बालकनी। यहाँ से बालकनी शुरू होता है एंड देन ये देखिए यहाँ तक जाता है। सो बहुत ही बड़ी, मैं कॉर्नर में खड़ा होता हूँ और फिर दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ भी बालकनी है, बारिश भी होनी शुरू हो गई है और यहाँ पे बालकनी है और स्काई देखिए यहाँ से आप ऊपर। ये क्लब हाउस है, क्लब हाउस कहाँ है? नीचे सर गिरा, ये क्लब हाउस है पूरा। ये क्या है? ये भी क्लब हाउस का सर पार्ट ये है? विला है। अच्छा, दिस इज योर विला यस सर, एंड दिस Okay. इज द क्लब हाउस। साथ में And इसमें वो दो club swimming house है? pools हैं। यस सर। दो स्विमिंग पूल कैसे? अच्छा, सर एक ये वाला एक है, और ये। साथ में ओपन जकूजी है और साथ में किड्स। ऑल राइट। यहाँ पे जो गेस्ट आएंगे हाँ जी। वो अपनी गाड़ी को कहाँ पे पार्क करेंगे? सर ये जितना भी एरिया बाहर आपको दिख रहा है जहाँ पे वो स्कॉर्पियो और दूसरी गाड़ी खड़ी है, दैट इज ऑल ऑफ द गेस्ट पार्किंग स्पेस। वो वाला एरिया। हाँ जी। सो जितने ये दोनों क्या पेरिफेरी ये बनी हुई है। कल को जब आप यहाँ पे और लोग आने लगेंगे हाँ जी। तो लोग इसको एज अ सेक्टर रोड यूज़ नहीं करेंगे क्या? दे कैन यूज इट, बट अपेरेंटली अभी ये यहीं तक जा रही है। सो ये जितना भी कर्वेचर आपको दिख रहा है दोनों हाँ। तरफ सेमी सर्कल दिख रहा है, वो सारा विद इन द प्रॉपर्टी बाउंड्री है। ओके तो दैट कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर द गेस्ट पार्किंग। ओके। और वो जो 3 टावर्स हैं, वो हमारे एमरेल्ड बे के पार्ट 2 है, विच इज 2 बेडरूम अपार्टमेंट ब्लॉक्स। ओके। फॉर दैट यू कैन सी दैट दिस इज सेपरेट क्लब हाउस एज ही वाज आस्किंग अर्लियर। अच्छा, सो एक क्लब हाउस यहाँ पे है, जी यहाँ पे है। यहाँ के 3 अपार्टमेंट्स के लिए, करेक्ट सर। और वो जो मैं जूम करता हूँ, ये देखिए नीचे में जो आपको छोटा सा दिख रहा है वो क्लब हाउस बाकी 3 अपार्टमेंट्स के लिए। उसमें भी हमने 3 टावर के बीच में 2 स्विमिंग पूल बनाए हैं। सो इट्स लाइक टावर पूल टावर पूल टावर। ओके। और उस अगर उन तीनों की बात करें तो उसमें कितने लोग रहते हैं अभी? उसमें भी करीब 30 से 35 लोग मूव इन कर चुके हैं और ओके, यहाँ सो भी यू आर सेइंग आउट ऑफ 60 जो आप बता रहे हैं, तो उसमें से कुछ लोग आधे वहाँ रहते हैं और आधे यहाँ पे रहते हैं। एग्जैक्टली यस। ओके, एंड उधर भी कोई सिक्योरिटी इश्यूज नहीं है? नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं है। यू कैन सी द किड्स एरिया फ्रॉम हेयर, यू कैन सी द टॉडलर जोन फ्रॉम हेयर। लेफ्ट साइड में डांस स्टूडियो बनाया है प्लस म्यूजिक स्टूडियो बनाया है, वहाँ पे हमने बच्चों के लिए। तो हम वो भी जाके देखेंगे हाँ अभी? जी बिल्कुल देख सकते हैं सर। ओके। और यहाँ पे जो बाकी व्यूअर्स देख रहे हैं जिनका बाकी प्रोजेक्ट्स में घर है, तो ये आपको सामने जो पीछे आपको पीछे जो यहाँ पे दिख रहा है वाइट बिल्डिंग्स, वो गोदरेज समिट है। और अगर हम यहाँ पे लेफ्ट में ये देखें तो ये अफोर्डेबल हाउसिंग का ज़ारा आवास है। ये बालकनी लेकिन बहुत ह्यूज है, बहुत अच्छी है। मतलब बहुत ही ज़्यादा ह्यूज है। इवन नीचे भी आप देखेंगे तो ये किड्स एरिया है, कहाँ पे? ये नीचे राइट साइड में। करेक्ट। और इस तरह का ग्रीन एरिया, इतने स्पेस का ग्रीन एरिया हर टार के बीच में है, बिकॉज हर टार में डिस्टेंस 45-50 मीटर्स का है। ओके। बट इसका मतलब स्विमिंग पूल भी दिख रहा है मुझे, यहाँ पे लेक भी दिख रहा है मुझे, हाँ जी। स्विमिंग पूल, और ये द्वारका एक्सप्रेस है। वाटर बॉडीज अराउंड एंड ग्रीन एरिया। यस यस। बट एक चीज़ मुझे आप बताओ, हाँ जी। वाटर बॉडी है जी। बिल्डिंग के पास, हाँ जी। तो इससे बिल्डिंग का स्ट्रक्चर खराब नहीं होगा? नहीं नहीं सर, वी हैव डन पाइल फाउंडेशन। हमारी पाइलिंग बिल्कुल 20 फीट नीचे तक एक्स्ट्रा गई हुई है, तो कोई भी बात नहीं होगी इस तरह। ओके। मतलब मैं विजुअलाइज कर रहा हूँ, अगर इसे उस गार्डन को भी ग्रीन कर दे हाँ जी तो कितना सुंदर लगेगा। तो बहुत अच्छा लगेगा। आप क्यों नहीं ग्रीन कर देते हो उसे? सर अभी ये लोग काम कर लें, फिर हम लोग भी अपना काम करेंगे। मतलब आप इसको, आपका है ऐसा आवर कुछ? प्लान इज टू मॉडिफाई एंड ब्यूटीफाई द एरिया सर। बिल्कुल हमारा खुद का भी मन है कि Awesome. ये साफ रहे। और क्योंकि मानसून का सीजन आने वाला है, आई थिंक हाँ यू कैन आस्क योर रेसिडेंट्स आल्सो जो हैं उनके साथ एक एक्टिविटी करके आप यहाँ पे ट्री प्लांटेशन भी कर सकते बिल्कुल हो। कर सकते हैं सर। वेरी गुड। चले हॉल देखें। हाँ जी प्लीज सर। मन नहीं कर रहा है बालकनी से अंदर जाने का। अच्छा, शाम होने वाला है, बट अगर आप देखोगे तो रात को भी यहाँ पे काम चल रहा है, आपको लाइट्स दिखेंगे। तो जो एलिवेटेड रास्ते का काम चल रहा है वो रात को भी चल रहा है। अब अंदर चलते हैं और यहाँ का सारा कुछ समझते हैं, सिस्टम क्या है। एक चीज़ बताइए, जो स्लाइडिंग डोर आपने दिया है, जी सर। या आपका विंडोज़ मैंने देखे नहीं, हाँ जी। तो क्या स्लाइडिंग डोर्स और विंडोज़ में वो मॉस्किटो मैश जो होता है वो आप फिट करके देते हो या लगा सकते हैं हम लोग, क्या है वो? सर वो लगा सकते हैं, वो एडिशनल चार्ज पे लग सकते हैं। इसमें प्रोविजन है लगने का। अच्छा, प्रोविजन दिया हुआ है Provision आपने, दिया तोड़ना हुआ है। फोड़ना नहीं पड़ेगा नहीं किसी को? पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। बट ये साउंड प्रूफ है। अगर मैं बाहर जाके आपसे बात करता हूँ तो आपको मेरी आवाज़ नहीं आएगी, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आएगी। हाँ, ये मुझे बाहर से soundproof आवाज़ है। नहीं आ रही है। बिल्कुल नहीं आ रही है सर। तो ये भी क्या वो टफन ग्लास है जिसको toughened glass है, सर। हैमर लेके मारो तो टूटेगा नहीं, नहीं वैसा सर, नहीं सर, नहीं टूटेगा ये। कुछ? ओके। और इसमें सिंगल ग्लास है या डबल ग्लास ये लगा है? सिंगल ग्लास है बट बहुत अच्छी क्वालिटी है। इसमें प्रॉपर इंसुलेशन हुआ हुआ है। ये लिंगल का है, विच इज द स्नाइडर्स ब्रांड। ओके। तो अगर तेज हवा आ जाए तब भी नहीं टूटेगा? नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं सर।
विंड टर्बुलेंस का कोई इफेक्ट नहीं है ओके इसमें सर। ये प्रोजेक्ट कब से बनना शुरू हुआ था आपका? सर ये 13 के एंड में स्टार्ट किया था हमने। 2013। यस सर। और आपने कब इसको कंप्लीट कर दिया था? हमने लास्ट ईयर मार्च में इसका पोजीशन ऑफर किया सर। तो अब आपके जो भी 6 टावर्स हैं यहाँ पे, हाँ जी, वो सारे कंप्लीटेड है या उसमें भी अंडर सारे कंस्ट्रक्शन है कुछ? कंप्लीटेड हैं, सबका हमारे पास ओसी आ गया है। सबकी जितने भी 120 हमने रजिस्ट्रेशंस करे हैं अभी, सबका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। तो ओसी आ गया है मतलब जब कोई होम बायर या एक जो ऑलरेडी होम बायर्स हैं यहाँ पे या जो कोई घर लेता है यहाँ पे, तो जिस दिन जैसे वो आपसे फ्लैट लिया या आपने उनको पोजीशन दिया तो वो जब भी चाहे फिर जाके रजिस्ट्री कर सकते हैं हाँ जी, इसका? हाँ जी, रजिस्ट्री हो सकता है इस हाँ फ्लैट? जी, हो रहा है रजिस्ट्री सर, अच्छा ऑलरेडी हो रहा है? ऑलरेडी हो रहा है। ओके ठीक है। अब मैं आपको सेकंड रूम दिखा सकता हूँ। ये कितना साइज है इसका? ये अप्रोक्सीमेटली सर 22/16 का साइज है इसका। 22/16 का? हाँ मैं एक बार राउंड लेके चारों तरफ दिखा देता हूँ। जी सर। व्यू क्या ज़बरदस्त दिख रहा है यहाँ से। मैंने आपको पहले 2 रूम्स दिखाए थे, ये थर्ड रूम है। Third room. अटैच्ड बालकनी और दिस इज व्हाट, किड्स रूम? किड्स रूम और जनरल रूम। ओके नॉर्मली किड्स रूम छोटे होते हैं बाकी रूम से। सर यहाँ पे छोटा रूम कुछ भी नहीं है, 3 रूम स्टैंडर्ड साइज है 11/12 के और एक मास्टर है 15/12 का सर। ओके रूम्स अच्छे साइजेस हैं सब में। अच्छा इसमें भी बालकनी है, तो हाँ टोटल जी। कितने बालकनी हो गए? सर 5 बालकनी। 5? यस सर, हाँ मैं काउंट करने लगा था और कंफ्यूज हो गया कि कितने 5 बालकनी। बालकनी सर। अच्छा इसमें यू आल्सो हैव दिस, इसको क्या बोलते हैं, पाउडर सर रूम? ये वार्डरोब स्पेस है। Wardrobe इसमें हमने space. यहाँ पे वार्डरोब इंस्टॉल करे हैं। दिस इज द वार्डरोब एरिया। ओके मैं वहाँ आता हूँ पहले, मैं बाकी प्रॉपर सनलाइट है। ये खोलेंगे अगर तो आपको पूरा व्यू आ सकता है यहाँ पे। बहुत सुंदर लग रहा है। कहाँ से खुलेगा, मैं बाहर जाके, अब धूप आया है तो अब क्लियरली दिख रहा है सब कुछ। देखिए क्या व्यू है मस्त। इस रूम का क्या साइज है? ये भी आपका 11/12 है सर। ओके जब आपने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था सर तो इसका क्या प्राइस था? सर उस टाइम पे हमने बहुत महंगा बेचा हुआ है बिकॉज दैट वाज द बुल रन। सो दिस वाज 2013? यस सर, करेक्ट। ऑलमोस्ट एट 10,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट। ओके और अब क्या है? अभी सर हमारा ऑल इंक्लूसिव प्राइस है 7,500 पर स्क्वायर फीट ऑल इंक्लूसिव सर। तो जिन्होंने ऑलरेडी ले लिया उनके लिए लॉस नहीं है? सर उन्होंने स्टैगर्ड पेमेंट प्लान ऑप्ट किया था, कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान ऑप्ट किया था। आज ये रेट डाउन पेमेंट का है। ओके सो कंपेयरिंग विज 4 साल का 10,000 का प्लान लीजिए या आज 7,500 पे लीजिए, इट्स ऑलमोस्ट वन एंड द सेम थिंग। 25% 4 साल में उन्होंने एक्स्ट्रा दिया Okay. बिकॉज दे ऑप्टेड फॉर अ कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान। ओके ये बाथरूम है। ये भी 5/8 का साइज है सर। 5/8? सारी तो इसमें भी आप ये वाले ग्लास पार्टीशन नहीं दोगे नहीं एंड सर। मिरर नहीं दोगे? नहीं सर, सैनिटरी फिटिंग्स है, सीपी फिटिंग्स हैं इसमें। ओके और आप सारे equipments को एक बार मुझे ये वार्डरोब खोल के दिखाओगे? ओके हाँ आप कुछ बता रहे थे, बंद कर दीजिए। सारी फिटिंग्स इसमें कूलर की यूज करी है हमने। कूलर? हाँ जी, ये कोई अच्छा ब्रांड है या क्या? बहुत अच्छा ब्रांड है सर। अच्छा तो सारी फिटिंग्स का मतलब है ऑल सीपी फिटिंग्स, टैप्स, फॉसेट्स, WC, दिस चेंजेस एंड ऑल एवरीथिंग Okay. सर। अब कहाँ चले? VRV AC इंस्टॉल्ड है इसमें भी। तो हर रूम में आप एसी लगा के दे हाँ रहे हो? जी। सो टेल मी, आपने सर्वेंट रूम को चेंज करके इसमें जी। 4 BHK कर दिया था, हाँ जी, राइट? हाँ जी तो उसमें क्या एक्स्ट्रा एसी आप दोगे इस वाले रूम में? सर, इसकी कैपेसिटी इतनी है कि वहाँ पे एक एक्स्ट्रा इंडोर लग जाता है। जो हमारा आउटडोर है हाँ वो VRV है, वेरिएबल रेफ्रिजरेंट वॉल्यूम। ओके। उसमें हमने बस एक एक्स्ट्रा वायरिंग करके वहाँ पे एक एडिशनल इंडोर दे दिया है। सो अगर कोई ऐसे मॉडिफाई करना चाहेगा तो उसको फायदा हो गया फिर तो एक बिल्कुल एसी का? फायदा हो गया सर। अच्छा तो उसका आप कॉस्ट नहीं लोगे उससे? नहीं, ये हमने एक ऑप्शन करके दिखाया है दैट समबडी वांट्स, दिस इज हाउ दे कैन डू इट। ये Okay. एक ऑप्शनल अपग्रेड उनको करके दिखाया कि अगर किसी को 3+7 की जगह पे 4 बेडरूम करना है, दिस इज हाउ इट कैन बी डन सर। ओके तो कस्टमर को कराना खुद पड़ेगा। अगर वो हमसे कहते हैं
So we can sit across and we can discuss commercials और All हम right. कर सकते हैं। हाँ मतलब वो फ्री में नहीं मिला उनको? नहीं, फ्री में नहीं मिला। Got it. कॉस्टिंग तो आएगी उसकी, चाहे ये वो तो खुद कराएं चाहे वो मेरे हम जैसे करें। कस्टमर होते तो मैं तो बोलता कि कंपनी से ही करवाना फायदा है सर। द मार्बल इज क्वालिटी इज सेम, कंस्ट्रक्शन इज सेम, हर चीज आपकी वही होती है जो ओरिजिनल जा रही है। ओके। दिस इज मास्टर्स रूम। ये तो ह्यूज। 15 बाय 12 का साइज है सर ऑलमोस्ट ये। सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि अभी तक जितने भी रूम में मैं गया हूँ सारे वेल वेंटिलेटेड है, Correct. नेचुरल लाइट है सर, फ्रेश एयर है। एंड इस समय शाम के 5 बज रहे हैं, बट 5 बज रहे हैं राइट? 6 सर। 6 बज गए? हाँ जी सर। ओके। और अभी भी अगर आप देखो तो लाइट है यहाँ पे। और ये देखिए अभी हम उस बालकनी में थे हाँ जी। जो बड़ी वाली बालकनी थी, हाँ जी। और यहाँ ये दूसरी बालकनी है। यहाँ पे देखिए ये आपका क्या है? ये बीआरवी सिस्टम है सर, व्हिच इज वन आउटडोर कनेक्टेड टू मल्टीपल इंडोर्स। तो इसको आपने ऐसे क्यों रख दिया? वॉल के साथ ऐसे पैरेलल रख सर देते? इसका हीट निकालने के लिए इसको इस तरफ रखना जरूरी है, बिकॉज़ इसके वेंट्स आपके इस तरफ है। ओके। सो टू हैव द ब्लो इन दिस डायरेक्शन, इसको हमने इस डायरेक्शन में रखा है। मैंने एक चीज़ देखा है कि आपका जो वो दूसरा प्रोजेक्ट है सेक्टर 111 में पूरी Diplomatic डिप्लोमेटिक ग्रीन्स, Yes, sir. उसमें ये बालकनी के बीच में है और सर, यहाँ पे बिल्कुल साइड ठीक में कह है, रहे हैं, बिल्कुल ठीक राइट? कह रहे हैं आप सर। ऐसे कई सारे कुछ जो हमें लगे कि जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमें लगा कि ये सही नहीं है, वो हमने यहाँ पे करेक्शंस और चेंजेस यहाँ पे करे हैं टू मेक इट अ रिवाइज्ड। तो ये बेटर है या वो बेटर था? सर ये मच बेटर है सर। ओके। ये मच बेटर है। वो अपने आप में एक मास्टरपीस है डिप्लोमेटिक ग्रीन्स, बट अब ये जो चीज़ है वो उसी का रिफाइंड वर्जन है। ओके। मैं अभी भी वहाँ तक पे- आपके डिप्लोमेटिक ग्रीन्स को भी बाहर से ही देखा है। सर इट्स मार्वलस। जब से मुझे पता चला वो इतना महंगा है, मैंने कभी हिम्मत ही नहीं हुई कि अंदर जाके बहुत देखूं। अच्छा प्रॉपर्टी है, बहुत अच्छा प्रॉपर्टी है। बट कुछ चीज़ें जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमें कस्टमर फीडबैक मिला, रेजिडेंट फीडबैक मिला, वो हमने सब यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया। दे सेड दैट क्लब हाउस इज वन, वी हैव मेड 2 क्लब हाउसेज। दे सेड द आउटडोर इज इन द सेंटर ऑफ द balcony, we have made it in one side and we are hiding it in facade also. So If you but- see, this is a GRC frame. बाहर से नहीं दिखता वहाँ है, से नहीं दिखता सर, एग्जैक्टली। बट अगर बहुत तेज हवा चले तो ये गिर तो नहीं जाएगा? नहीं नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। ये बहुत सॉलिड GRC है सर ये। ओके। मुझे पता नहीं, सॉरी, जीआरसी क्या होता है? सर इट्स अ रेडी कंक्रीट, इट्स अ फ्रेम ऑफ कंक्रीट बेसिकली। ओके, ये वाला। हाँ जी। ऑलराइट। अब यहाँ पे जो लोग ऑलरेडी रहते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चल रही है और ये अभी 1 साल और चलेगी, बिल्कुल पैकेज 3 है ये द्वारका sir. एक्सप्रेसवे का, ये सर। तो यहाँ से जो मिट्टी विट्टी उड़ते होंगे, अभी तो फिलहाल कुछ भी नहीं उड़ता हुआ मुझे दिख रहा है, बट नॉर्मली बहुत डस्ट होता होगा, हाँ जी। तो लोगों को प्रॉब्लम नहीं होता है यहाँ पे? नहीं नहीं, एक्चुअली जब भी काम चलता है तो वो मॉर्निंग में टैंकर्स आके इस पर पानी डाल के जाते हैं। अच्छा, दे आर ऑल्सो फॉलोइंग ऑल द नॉर्म्स? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, सारा का सारा राइट ऑफ वे वाला प्रोसेस L&T फॉलो कर रहा है सर। ओके। दे आर वेरी गुड एट दैट वर्क। आई थिंक L&T से भी वीडियो देखते हैं और अगर वो आपकी ये बात सुनेंगे तो बहुत खुश होंगे इंटरनली कि सब कुछ प्रोसेस भी फॉलो हो रहा बिल्कुल सारा प्रोसेस फॉलो करते हैं वो लोग। रात में काम करते हैं, पूरा बैरिकेटिंग कर देते हैं, रास्ता बंद कर देते हैं। इस लॉन्चर के नीचे जब काम कर रहे थे, दोनों तरफ से रास्ता ब्लॉक करके साइड से रास्ता ROW दे दिया था हम लोग को। है। ओके। तो दे आर वेरी तो अगर अभी मैं इस प्रोजेक्ट में आना चाहूँ, द्वारका एक्सप्रेस से मान लीजिए रेडी हो गया, हाँ जी, तो मैं कहाँ से एंटर करूँगा? वी आर बैंग ऑन दी हाईवे। आप देख सकते हैं ये रोड जो जा रहा है टिल ये वाला रोड बैरियर। हाँ जी, बूम बैरियर दिख रहा है, मैं जूम करता हूँ सो डैट वीडियो में भी सबको दिख जाए। बूम बैरियर, ये वाला बूम बैरियर यहाँ पे, हाँ जी। करेक्ट? वहाँ तक तो रोड हमने बना दिया है। इट्स फॉलिंग इन द ग्रीन बेल्ट एक्चुअली। Correct. देख सकते हैं वो ब्लू पिलर जो आ रहे हैं, करेक्ट। उन दोनों वहाँ तक हमारी रोड बन चुकी है सर। तो यहाँ से ये द्वारका एक्सप्रेस से सर्विस लेन से कनेक्ट हो जाएगी? एब्सोल्युटली, ये पूरा ग्रीन बेल्ट वाइड होगा, उसके बाद सर्विस रोड आएगा। दे आर पुटिंग दैट स्टॉर्म वाटर ड्रेन Correct. थ्रू आउट डाल रहे एंड दैट इज ऑल्सो अ साइकिलिंग एंड जॉगिंग ट्रैक। अगर किसी Absolutely, वॉकिंग sir. ट्रैक पेडिस्ट्रियंस के लिए भी है, Pedestrian track है, हाँ जी। वो है 4 मीटर का। यस सर। और ये पूरा जो रेड सॉइल डालते हुए आ रहे हैं, ग्रेवल डालते हुए आ रहे हैं, वो पूरा का पूरा कंक्रीट करने के बाद विद इन मे बी 2 months, 2.5 months दे विल डू द ब्लैक टॉप एंड इट विल बी अ सीमलेस कनेक्टिविटी विद द एक्सप्रेसवे। ओके, ऑसम। मतलब दिस इज बैंग ऑन द्वारका बैंग एक्सप्रेस। ऑन हाईवे, वी आर जस्ट बैंग ऑन बट हाईवे। ट्रैफिक जब मूव होना, अभी तो ट्रैफिक बहुत कम है, हाँ जी। बट ट्रैफिक जब मूव होना शुरू होगा हाँ जी तो नॉइज पॉल्यूशन नहीं होगा? सर, नहीं इतना नहीं होगा। आई मीन एट अ एल्टीट्यूड यू आर एट अ डिस्टेंस, जब आप हाइट पे होते हैं। और ये जो साउंड प्रूफ ग्लासेस है हमारे, दिस विल रियली हेल्प यू सर। दैट इज व्हाई वी हैव Okay. डन दिस। ओके। इसमें प्रॉपर इंसुलेशन है, यू कैन मेक आउट फ्रॉम हियर आल्सो। ये हमने अब मुझे पता नहीं कि वीडियो में इतना दिखेगा या नहीं, बट ठीक है, चलिए अंदर चलते हैं और रूम दिखाता हूँ। सो दिस इज द रूम। कितना बताया था आपने इसका साइज? 15 by 12 है सर। 15 by 12 का Yes, साइज़ है। और वहाँ पे एक छोटा सा बैठने का भी अरेंजमेंट किया हुआ है इन लोगों ने। खैर अभी तक जितना भी मैं ऐसे सैम्पल फ्लैट्स देखे हैं, दिस इज़ नॉट अ सैम्पल फ्लैट एक्चुअली, दिस इज़ रियल फ्लैट। एक्चुअल फ्लैट में इन्होंने कस्टमाइज़ किया हुआ है सारा कुछ।
बट जब भी बिल्डर्स ऐसे करते हैं तो बहुत सुंदर बना देते हैं। हर जिस भी घर में जाता हूँ मैं, जिस भी फ्लैट को देखता हूँ, मन करता है कि काश ये होता। बट जा क्लोजेट है। ओके, और इसके साथ में यहाँ पे वॉशरूम, मास्टर्स बाथरूम। इसका साइज बड़ा है बाकी रूम से या Sir, a सेम? bit. This is about 6 by 8, sir. तो अगर किसी को यहाँ पे बाथटब लगवाना हो हाँ जी। फिर वो कैसे लगवाएगा? सर उसका प्रोविजन नहीं है, बिकॉज बाथटब के लिए आपको थोड़ा सा संकन चाहिए होता है। ओके, सो दैट प्रोविजन इज नॉट देयर, सर। तो छोटे बाथटब्स लेकिन लगा सकते हैं। हाँ, स्टैंड अलोन जो फ्लोटिंग टाइप के होते हैं वो लग सकते हैं। ओके, ठीक है। ऊपर आपका इसमें वॉशरूम में मैंने देखा है फॉल सीलिंग्स होते हैं। हाँ जी। तो ये फॉल सीलिंग है या? बिल्कुल फॉल सीलिंग है सर। ये पूरा का पूरा जिप्सम से कवर्ड है, जिप्सम बोर्ड से कवर्ड है। ओके, और ये फॉल सीलिंग है सर। और अगर मान लेते हैं कि कभी लीक कर गया ऊपर से कुछ हाँ जी। और ये खराब हो गया, तो क्या जो जिन्होंने घर लिया है यहाँ पे उनको हाँ जी। पे करना पड़ेगा आपको नहीं, या sir. इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी? It is our responsibility. Later on we will appoint a maintenance company also who will do ये सारा काम जो भी मेंटेनेंस से रिलेटेड है वो सारा वो एजेंसी करेगी। बट ऐसे सीपेज वीपेज आए हैं यहाँ पे? नहीं नहीं, ये सारी की सारी प्री कास्ट कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है। वो क्या होता है? इसमें बेसिकली दो तरह की कंस्ट्रक्शन है, एक आपका ब्रिक वर्क और एक आपका प्री कास्ट। ब्रिक वर्क में चांसेस होते हैं कि सीपेज का प्रॉब्लम आ सकता है, बट एक आपका जो प्री कास्ट है उसमें कोई भी वाटर लीकेज का प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि वो सारा कंक्रीट है। ओके, तो उसमें क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन बहुत इंप्रूव्ड है। तो अभी जो लोग यहाँ रह रहे हैं 60 लोग रह रहे हैं, हाँ जी। और कब से रह रहे हैं? 1 साल से? 1 साल से सर। उनको क्या क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ता है? ज्यादा कुछ चैलेंजेस नहीं है सर, कुछ भी चैलेंज नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दी एक्सप्रेस वे कनेक्टिविटी देयर इज नथिंग एल्स सर। तो मैं अगर उनसे जाके अभी बात करूं या पूछूं किसी से, अगर मुझे कोई वॉक करता हुआ दिख जाए तो आपके बारे में पूछ लूं मैं उनसे सीधा हाँ, कि बिल्कुल सर। आपको कोई बिल्डर से प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है यहाँ पे, बिल्कुल क्या आप क्या पूछिए प्रॉब्लम सर। फेस कर रहे हैं? बिल्कुल आप मैं सही में पूछूंगा, बिल्कुल। अगर कोई दिख गया मुझे तो जरूर। आप बिल्कुल पूछिए सर। ठीक है, तो ये पूरा ये जो फ्लैट है आपने देख लिया। अब हम कहाँ चलेंगे? मैं आपको एक जनरल फ्लैट दिखाता हूँ विच विल नॉट बी अ फर्निश्ड वन। ओके, हाँ, उससे आइडिया हो जाएगा इससे कितना idea बड़ा लगा कि एक्चुअल 3+7 क्या है, बिकॉज हमें तो उसमें जो फिटिंग्स भी दिखेंगे वो भी ओरिजिनल होंगे, हाँ, मतलब वही मिलेगा? वही मिलेगा सर। ओके, तो इसी फ्लोर पे एक अपार्टमेंट है विच इज इन फैक्ट एक्सप्रेसवे फेसिंग अपार्टमेंट। ओके। ये इस लॉबी से मैं जा रहा हूँ ना, तो ये ऐसा लग रहा है किसी 5 स्टार होटल का लॉबी है। सर ये सारा का सारा इंपोर्टेड मार्बल है। ओके, और बहुत अच्छी पॉलिशिंग इसमें हुई है। ये आप तो बिल्डर हो, आप बोलोगे ये अच्छी है। सर अपार्ट फ्रॉम जस्ट फ्रॉम द बिल्डर, जो कंस्ट्रक्शन भी है यहाँ की वो बोलती है, द ड्यूरेबिलिटी, द वर्क, इट एक्चुअली स्पीक्स सर। ओके, सो दिस इज योर अ रेगुलर 3+7 ऑप्शन। ओके, जो जनरल अपार्टमेंट इतना हवा चल रहा है। So, ये स्पेशली आपने क्या डिज़ाइन किया है कि अभी तक जैसे जितने में मैं गया हूँ, हाँ जी। मतलब मुझे ऐसा हवा, मतलब इतना फ्रेश एयर टाइप का नहीं दिखा है। सर ये 3 अपार्टमेंट्स का हो रहा है, एज आई मेंशन्ड अर्लियर। पंखे के 3 पर की तरह है सर। हर ब्लेड में, हर अपार्टमेंट में 3 डायरेक्शन, जैसे उस वाले में नॉर्थ, ईस्ट और वेस्ट, 3 डायरेक्शन मिलती है। इस वाले फ्लैट में हमें ईस्ट, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन मिलती है। हर फ्लैट में 3 डायरेक्शंस मिलेंगी ही मिलेंगी, और हर फ्लैट को वेल वेंटिलेटेड और फ्रेश एयर, नेचुरल लाइट के साथ मिलेगी। बट एक चीज़ मुझे बताइए प्लीज। कि जैसे सामने वाला साइड और लेक वाला व्यू जो मुझे मिला वो बहुत सुंदर लग रहा था देखने में। यस सर। बट अगर मैं पीछे देखूं तो यहाँ पे गांव भी है, तो बहुत सारे लोगों को शायद ऐसा नहीं पसंद है वो व्यू देखना, तो उसका क्या सॉल्यूशन है? सर गांव की बहुत पहले था। अगर आज हम जाके फिजिकली देखें उस गांव में, तो एक से बढ़कर एक पक्के मकान बने हैं, कोठियाँ बनी हुई हैं सर। ये सिर्फ एक बैकग्राउंड है इस चीज़ का कि एक धनवापुर एक गांव है, वो है नहीं सर, वो था। आज हम जाके देखते हैं तो बहुत अच्छे मकान वहाँ पे बने हैं सर, पक्के मकान पे। तो ऐसा भी कुछ है कि कुछ प्रॉब्लम हो जाता है गांव वाले से यहाँ पे, या क्या बिल्कुल भी उनका नहीं कोई इंटरफेरेंस है यहाँ पे? बिल्कुल भी नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं सर। दे वेरी फ्रेंडली। इनफैक्ट कोई दिक्कत होती है तो कभी वही हेल्प करते हैं हमारा सर। ओके, दिक्कत होती है मतलब कैसी दिक्कत? फॉर एग्जाम्पल अगर कभी हो सकती है, दे आर फ्रेंडली। ओके, तो ये अपार्टमेंट शुरू करें? हाँ जी। हाँ, दिस इज़ द मेन गेट, हाँ जी। एंड ये अगर किसी का ऑलरेडी है तो खुश हो जाएंगे वो देख के। दिस इज A3602। यस सर। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जी चले। हाँ जी। तो ये ओरिजिनल सर्वेंट रूम था जो हमने पहले वाले अपार्टमेंट। अच्छा, इसमें लाइट्स नहीं लगाए हैं आप? इसमें लाइट्स नहीं लगाए। ओके, सो ये ओरिजिनल सर्वेंट रूम है। हाँ जी।
बट वो किचन तो बहुत बड़ा था, ये तो छोटा लग रहा है। एक्चुअली इसके बाद में बाहर यहाँ पे सर्वेंट का बाथरूम भी है। अच्छा, आपने इस पूरे एरिया को इंक्लूड कर दिया था। यस सर, यस सर। अच्छा, तो सर्वेंट रूम का ये बाथरूम है। सर्वेंट रूम है, सर्वेंट बाथरूम है, जिसको मर्ज कर दिया गया। ओके, और ये बालकनी है। ये बालकनी है, यूटिलिटी बालकनी है सर, सर्विस बालकनी है सर। तो किचन के साथ भी इसका एंट्रेंस है। हाँ जी। वाओ, जब ये ग्रीन हो जाएगा तो कितना मस्त लगेगा। और वो छोटी सी डक है वहाँ पे, ये देखिए, ये छोटी सी डक। एंड ये देख के एटलीस्ट मुझे बहुत अच्छा लगा कि गवर्नमेंट भी थोड़ी सेंसिटिव है और इस लेक को साफ कर रही है। बिल्कुल सर। ये सामने आप देख सकते हैं जो आप कह रहे थे विलेज। हाँ दिस वाज द विलेज सर। ये वो विलेज है जो लोग कहते हाँ, थे कि मतलब गाँव मुझे है। आइडिया था कि गांव है तो मतलब नहीं सर। हटमेंट्स होंगे। हट नहीं वट सर, जैसा नहीं कुछ है, भी मतलब नहीं है, कोई- स्लम या हट बिल्कुल जैसा कुछ भी नहीं है। नहीं नहीं, दूर दूर तक नहीं है सर। ओके, तो ये पूरे पक्के मकान हैं और काफ़ी टाइम से हैं। और मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि अगर ये सही से बना दिया ना, सो दिस वुड बी लाइक, मतलब लेक, कोई आओ अपना बालकनी में बैठो और लेक व्यू एंजॉय करो। इसका एक बेनिफिट और है कि अगर हम एक हायर लेवल पे हैं, लेट्स से 10, 12, 15 फ्लोर पे हैं, ओके, आप वहाँ से इमेजिन करो पूरा स्काईलाइन क्लियर है। Correct. आपके घर के सामने कोई भी बिल्डिंग नहीं है। हाँ आसपास तो नहीं है कोई भी आसपास कोई बिल्डिंग, बिल्डिंग बट नहीं है। यहाँ पे ये जैसे ये यहाँ पे ये लैंड खाली है, हाँ कल जी। को यहाँ पे बिल्डिंग आ गई तो। सर इतना लैंड में कोई बिल्डिंग पॉसिबल नहीं है। अच्छा। मैक्सिमम यहाँ पे हाउसेज बन सकते हैं। ओके, और यहाँ से किचन का रास्ता कहाँ है? सर ये किचन का अच्छा, रास्ता ये है। किचन का रास्ता है। हाँ जी, बट हम वहाँ से आ जाते हैं बिकॉज Okay. ये यहाँ से बंद पड़ा है। ठीक है, ठीक है। ये फर्स्ट रूम है विच इज गेस्ट रूम। फर्स्ट रूम ये है। ये भी हमारा ऑलमोस्ट 11 बाय 12 का साइज है सर। जैसे आपने विंडोज में यहाँ पे रेलिंग्स नहीं लगे हुए हैं, तो हाँ। इजंट इट डेंजरस फॉर किड्स? नहीं नहीं सर, ये फ्रीज है। ये पोर्शन फ्रीज है, सिर्फ ये हाफ पोर्शन मूवेबल है। सो नाउ एक्चुअली द हाइट इज टिल दिस पॉइंट फ्रीज्ड। ओके, ठीक है। बट कोई अगर एडिशनल सेफ्टी चाहता हाँ है जी। और वो यहाँ पे रेलिंग्स लगाना चाहता कर है, सकते हैं, प्रोविजन है, देयर इज एनफ स्कोप ऑन द साइड्स टू ऐड एडिशनल थिंग है। Okay. यहाँ पे है स्कोप सर। ये वॉशरूम है लेफ्ट साइड में। लाइट नहीं है इसमें तो आपको नहीं है, मैं अंधेरे में ही देखना स्विच होगा। ऑन द फोन स्लाइड। कोई नहीं, ऐसे ठीक है। ओके, ठीक है, दूसरे रूम में चलते हैं। ये दिस इज वेरी, व्हाट यू कॉल, ब्राइट। 360 डिग्री ओपन व्यू है वैसे सर। करेक्ट, इधर भी मुझे दिख रहा है। यहाँ से हम एंट्री किया है हमने, एंड ये किचन से भी बालकनी, यहाँ से भी लाइट आ रही है। ये बालकनी, यहाँ से भी लाइट आ रही है, इधर से भी लाइट आ रही है, एंड यहाँ से भी लाइट आ रही है। सुपर्ब। इस पर भी आप बालकनी देखेंगे, इस हाँ, ह्यूज। वाह, ये कौन सा टावर है? ये A3 टावर है और हम 602 फ्लैट नंबर में हैं सर। 6th फ्लोर में है हाँ यानी जी। कि। ये फ्रेम क्यों रखा है यहाँ पे? सर ये कुछ किसी का एडिशनल फ्रेम होगा या मेरे कुछ रिप्लेसमेंट होगा तो यहाँ पे रखा होगा सर। ओके, अब कौन सा रूम देखें? मैं आपको सही रूम दिखाता हूँ, उससे पहले दिस इज द ओरिजिनल किचन साइज। अच्छा। एक्चुअल किचन साइज जिसको कोई कस्टमर चाहे तो एक रूम में कन्वर्ट करना है, वो ये साइज है। दिस इज अबाउट 12 बाय 9। ओके, सो ये इतना ही बड़ा था जितना हमने वहाँ पे देखा था? हाँ जी सर। अच्छा, हाँ जी, बट ये है कि बनने के बाद जब बेड वगैरह लगता है तो इट लुक्स लाइक अ रूम सर। ओके। ये सारा फिटिंग्स इसमें hydraulic अच्छा, ये फिटिंग्स आप करके दोगे? हाँ जी सर। दिस इज एक्चुअली रॉ फ्लैट जैसा आप करके दोगे? एब्सोल्युटली। इसमें चिमनी और हॉब आना है सर, तो वो लगेगा इसमें अभी, जब इसका हैंडओवर प्लान होगा तब लगेगा, जस्ट टू अवॉइड द वारंटी इन द मीनवाइल। ओके, ये सेकंड रूम है और ये बालकनी इसमें आता है। वाह, ये क्या है? सर, अच्छा, ये AC के लिए? AC का, इंडोर AC का। तो इंटरनली आपने ऑलरेडी वायरिंग की हुई है? एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली सर। ओके, और ये व्यू देखिए आप,
इसका बालकनी साइज भी बहुत अच्छा है सर, अप्रॉक्सीमेटली 11/4 सर। 11/4। यस सर। यहाँ से मुझे क्या गोल्फ कोर्स वो सॉरी साइबर हब है क्या वो? हाँ जी, बिल्कुल विजिबल है सर, यहाँ है ना से वो end क्लियरली वाला? विजिबल है सर। दैट हाँ। ओरेकल बिल्डिंग, दैट गेटवे टावर्स इज क्लियरली विजिबल फ्रॉम दिस एंगल। बिल्कुल छोटा सा जो आप देख रहे हाँ हो ना जी, यहाँ हाँ पे, जी, ये सर्कल सा है घूमता हुआ। करेक्ट, ये साइबर हब है हाँ यहाँ जी, पे। यस सर, वाह, यानी और ऊपर से तो और क्लियरली विजिबल बिल्कुल होगा। क्लियर है सर, ऊपर से देखते हैं तो एकदम क्लियर है। और मुझे यहाँ पे चिड़ियों की बहुत आवाज़ आ रही है। वाह, अब मास्टर बेडरूम रह जाता है देखना। इसमें हमने यहाँ पे कॉमन वॉशरूम दिया है, तो दिस कैन सर्व एज अ पर्पस ऑफ पाउडर रूम एंड अटैच वॉशरूम बोथ। ओके, ये मास्टर रूम है। अच्छा मास्टर बेडरूम है करेक्ट, वहाँ पे वार्डरोब था और वॉशरूम। ये सेम साइज है, बाकी वॉकिंग क्लोजेट है, ये मास्टर का टॉयलेट है। ओके, अगर ये किसी को ये जो VR वाला है ये हटा के किसी दूसरे बालकनी में रखना है तो वो कर सकते हैं? सर ये कस्टमाइजेशन नहीं हो पाएगा, ये मॉडिफिकेशन नहीं हो पाएगा सर, बिकॉज इसकी ऑलरेडी जो पावर केबलिंग है, जो कॉपर केबलिंग है, वो ऑलरेडी हो चुकी है इसमें। ओके, और जब आप दिल्ली की तरफ से एलिवेटेड द्वारका एक्सप्रेसवे में आएंगे तो जैसा मैंने आपको बताया था, वहाँ पे कहीं जो द्वारका एक्सप्रेसवे है उधर से ही पहला एग्ज़िट और एंट्री पॉइंट है। अगर आप गुड़गांव की तरफ से दिल्ली जा रहे होंगे तो वहीं से आप ऊपर चढ़ेंगे, और अगर आप दिल्ली की तरफ से गुड़गांव आ रहे होंगे तो वहीं से आप नीचे उतरेंगे, तो काफ़ी एक्सेसिबल होगा ये। और कोई रूम बचा है? सर तीनों दिखा दें। यहाँ पे ये लंबा सा बालकनी यहाँ तक, और वो वाला बड़ा बालकनी, डाइनिंग का बालकनी था सर। करेक्ट, बहुत ह्यूज है। बट एक चीज़ बताइए, सर यहाँ पे इतना बड़ा बालकनी, हाँ जी, ऊपर वाले का तो छोटा है। ये सब सर और थोड़ा सा इस तरह चल रहा है कि 6th और 13th फ्लोर पे बालकनीज की बल्जिंग लेफ्ट साइड में है, बाकी सबकी बल्जिंग राइट साइड में है। सेम Okay. अमाउंट ऑफ बालकनी स्पेस इज देयर। तो ऐसा नहीं है कि किसी को छोटा या किसी को बड़ा मिलेगा, नहीं सबका नहीं, इक्वल साइज ही है। इक्वल साइज है, बिकॉज इंटरनल फ्रेम सबका बराबर है, बस बालकनी की ओरिएंटेशन कुछ कुछ फ्लोर्स में साइड में आ गई है। ओके, अमाउंट ऑफ बालकनी, सो दैट इज अ पार्ट ऑफ योर डिजाइन। एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली, इट्स अ डिजाइन एलिमेंट सर। ओके, और ये क्या है, छोटे छोटे मुझे दिख रहे हैं जो यहाँ पे, ये पार्किंग में जाने का रास्ता है? ये पार्किंग का एग्जिट है सर, और ये वो? रैंप डाउन, वो बेसिकली एक्स्ट्रा पार्किंग हमने बनाई हुई है, तो कुछ एक्स्ट्रा होता है तो वहाँ पे जा सकता है सर। स्टैंड बाय के लिए कुछ टाइम के लिए चाहता तो तो इसके बेसमेंट में -1 -2 क्या दो है? लेवल्स हैं सर। 2 लेवल्स हैं। हाँ जी, 2 लेवल्स हैं सर। अब जैसे मैं बाकी सबका जब मैंने रिव्यू किया था तो मुझे पता चला था कि साहब वो क्या बोलते हैं उसको, स्मार्ट कार्स के लिए, बैटरी ऑपरेटेड कार्स के लिए वो चार्जिंग पॉइंट्स भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, तो आपने तो ऑलरेडी हैंडओवर दे दिया है, हाँ जी तो क्या ऐसा कोई प्रोविजन है या क्या है? सर, फिलहाल नहीं है, बट एज एन द रिक्वायरमेंट कम्स इन वी विल इंस्टॉल इट सर। सो यू हैव दैट काइंड ऑफ स्पेस देयर जहाँ पे आप Absolutely. इंस्टॉल कर सकेंगे? बिल्कुल है सर, कर सकते एंड डू यू हैव कार वॉशिंग बेस नियर बेसमेंट में? हैं। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है सर। ओके, बट आप चाहो तो कर सकते हो, हाँ, दैट इज मैनेजेबल। मैनेजेबल सर, प्रोविजन इज देयर, स्कोप इज देयर। कुछ चीज़ें हमने कस्टमर्स पे, रेजिडेंट्स पे छोड़ दी हैं कि कुछ उनसे फीडबैक बाद में आएगा तो हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इन डिप्लोमेटिक ग्रीन्स ऑल्सो एट सर्टेन प्लेसेज देयर वर रिक्वायरमेंट ऑफ अ स्मॉल थिंग विच इज बेंचेस टू सिट अराउंड, Okay. वी प्लेस दैट। सो डिड यू चार्ज फॉर दिस? नो नो, एब्सोल्युटली नॉट सर, एब्सोल्युटली नॉट। मेंटेनेंस बढ़ा दिया होगा फिर आपने? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं सर, मेंटेनेंस तो फ्रीज हो जाता है जब आप पोजीशन देते हैं, तब फ्रीज हो जाता है। अब यहाँ पे क्या मेंटेनेंस है? सर यहाँ पे 2.5 रुपीज़ का मेंटेनेंस है, कॉमन एरिया मेंटेनेंस, और 50 पैसे का कॉमन एरिया पावर है। पुटिंग टुगेदर इट्स 3 रुपीज़, विद टैक्सेस बिकम्स 3.54। सो इसमें ऐसा कुछ है कि सोलर एनर्जी से चल रहा हो? नहीं इस प्रोजेक्ट का यूएसपी क्या है? सर, इसका यूएसपी सबसे बड़ा यूएसपी है कि ये स्टैंड अलोन टावर्स हैं। जो आज हम इस पैंडेमिक के सिनेरियो में इस सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं, ये टावर्स आपस में सब सोशली डिस्टेंट हैं। इफ़ यू हैव सीन टावर A1, A2 एंड A3, करेक्ट, द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 45-50 मीटर्स ओके, एट। हाँ ऑफ कोर्स, almost मैंने of- जैसे आप यहाँ पे जितने भी आप बिल्डिंग्स देख रहे हैं सब जुड़े हुए हैं सब सर। जुड़े हुए हैं, कोई बीच में बट जगह यहाँ नहीं पे जो आप बिल्डिंग्स देखेंगे अभी तो फिलहाल मैं है। आप खुले हैं सर। नीचे से दिखाऊंगा आपको। हाँ मैं। जी, और दूसरी चीज़ 3 अपार्टमेंट्स पर फ्लोर में आपको 3 डायरेक्शंस मिलता है, ऐसे मैंने पहले भी कहा था। और इसके 3 डायरेक्शंस आर 3 साइड ओपन। 3 साइड ओपन अपार्ट, और एक एंगल पे आने तक भी आपको सनलाइट क्रॉस नहीं करती है। So वो there तो is no मैंने shadowing. देखा कि सनलाइट सारे रूम में ही है। एग्जैक्टली सर, दैट इज बट माय पॉइंट इज हाइट और डिस्टेंस इतना अच्छा है कि मोस्ट ऑफ द डे इट डजंट शैडो इट सर।
ओके ठीक। अब जैसे हमने ये सारे जो अपार्टमेंट दिखे इस साइड वाले, इसमें एक भी लाइट नहीं लगा है, बट अगर आप वीडियो में देखेंगे तो आपको प्रॉपर सनलाइट दिखेगा। एंड अभी शाम के 6:15 कुछ बज रहे होंगे, हाँ जी। सन वहाँ पे छुपा हुआ बादलों के पीछे, जी। और मौसम बहुत औसम हो गया। चलिए अब क्या दिखाएंगे आप? अब आपको मैं क्लब हाउस दिखा सकता हूँ सर। क्लब हाउस, हाँ जी। और मुझे ग्रीन एरिया भी देखना है। बिल्कुल, वी विल टेक अ राउंड इन द कॉमन एरिया, जितना भी लैंडस्केप है प्रॉपर्टी का, जितना भी पूल एरिया है, उसमें हम एक राउंड लेते हैं और देन वी विल वॉक टुवर्ड्स द क्लब हाउस सर। ओके, तो जो पूल एरिया है आपका, हाँ जी। आपने जो स्विमिंग पूल बनाया है, तो वहाँ से क्या बेसमेंट में पानी लीक होके जाता है? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं सर। और बारिश जब होती है तो क्या बेसमेंट में पानी जाता है? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं सर। ऐसा बेसमेंट नहीं भी है। जाके देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं, अभी चल सकते हैं सीधा बेसमेंट। ठीक है, पहले बेसमेंट में चलते हैं। जी। एक टावर में टोटल कितने अपार्टमेंट्स हैं? 83। 83। तो जो ऊपर वाले टावर्स होंगे हाँ जी। उनको तो लिफ्ट आने में बहुत टाइम लग जाएगा। अब किसी को 9 बजे ऑफिस जाना है, जी। निकलना है, तो क्या ऊपर आते आते तो बहुत टाइम नहीं लगेगा? ऐसा नहीं है सर, 10-15 मिनट तो इसी में लग जाएगा। सर 3 लिफ्ट हैं और आपका जो ग्राउंड फ्लोर पे जो वेट पीरियड है, बिकॉज दीज आर 3 अपार्टमेंट्स, अप टू 3rd फ्लोर तो रेजिडेंट्स लिफ्ट यूज नहीं करते, स्टेयरकेस ले लेते हैं। अगर कर लेते हैं तो अगर कर लेते हैं तो भी 3 लिफ्ट है सर, आपका वेट पीरियड बहुत कम है। मोर ओवर दीज आर 30 सेकंड्स फॉर 29 फ्लोर्स, दीज आर हाई स्पीड एलिवेटर्स। अच्छा, 30 सेकंड्स? हाँ जी, 30 Wow. सेकंड्स फॉर 29 फ्लोर्स, दीज आर हाई स्पीड एलिवेटर्स सर। ओके। और अगर आपने नोटिस नहीं किया हो, दीज आर ऑल डिसेबल्ड फ्रेंडली लिफ्ट सर। मैंने नोटिस नहीं किया, वो मैं कैसे अभी पता आपको चलेगा? मैं अभी आपको दिखाता हूँ सर। मैंने कई बार न्यूज़पेपर्स में ये भी देखा है कि लिफ्ट्स में बच्चे फंस जाते हैं, या पेरेंट्स फंस गए, या जो रेसिडेंट्स है वो फंस जाते हैं, और आधा घंटा लग जाता है उनको लिफ्ट से बाहर निकालने में। और क्योंकि यहाँ पे अभी सारे लोग रहते नहीं हैं जी। और कोई फंस गया तो क्या करेंगे आप? सर इसमें ऑटोमेटिक रेस्क्यू डिवाइसेस लगे होते हैं, इन शॉर्ट वी कॉल इट ARD। तो उसमें क्या होता है, जहां पर भी लिफ्ट अटकती है वो वापस बंद होके ग्राउंड फ्लोर पे आके खुल जाती है और परमानेंटली खुली रहती बट है। मेरा हाथ अगर अंदर रह गया, किसी बच्चे का हाथ, सेंसर इंस्टॉल्ड है, आई विल शो यू दैट। अगर सेंसर लगा हुआ है तो लिफ्ट बंद नहीं होगी सर। अगर आप इसके डोर के बीच में हाथ भी रख देते हैं तो लिफ्ट बंद नहीं होगी सर, वो पास आके दोबारा से खुल जाएगी सर। ओके। मैं वो दिखाऊंगा आपको। अभी जैसे -1 में आपने 30 सेकंड्स बोला 29 हाँ फ्लोर पे, हाँ तो हम जी। 6th फ्लोर पे हैं, हाँ जी कितना टाइम अभी भी? सर, अभी स्टार्ट होने दो, वो खुलेगा, कोई आएगा फिर आएगा। अच्छा, चलिए, जैसे ये 0 होता है काउंट करना मैं शुरू करूँगा। एब्सोल्युटली सर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओह, 10 सेकेंड्स में? -1 to 6। हाँ, -1 to 6, हाँ। 10 सेकंड सर। वाह, और उसमें से भी कुछ सेकंड डोर को बंद होने में लगे। करेक्ट। आप बताए थे डिसेबल्ड फ्रेंडली है ये हाँ जी सर। लिफ्ट, तो कैसे? आई शो यू दीस सेंसर लाइट्स, यू कैन मेक आउट सर। इसके अंदर आपको एक रेड लाइट ग्रीन लाइट दिख रहा होगा। एक सेकंड में, हाँ दिख रहा है। सर ये सेंसर्स हैं। ओके, तो अगर कुछ भी इसके बीच में आता है, इफ आई एम स्टैंडिंग हियर, इट विल कम टू मी एंड इट विल गो बैक सर। ओके। एंड दीस आर द डिसेबल्ड फ्रेंडली फीचर्स सर। कैसे डिसेबल्ड फ्रेंडली? सर अगर व्हील चेयर एक्सेसिबल है ये, अगर कोई व्हील चेयर पे आता है, दे कैन जस्ट प्रेस 1 2 एंड डैश, इट विल बिकम 12 फ्लोर। ओके, और कोई बच्चा अगर फंस जाए, आई थिंक उसका हाथ भी आराम से यू कैन प्रेस। Absolutely sir. In fact, this also, this is the Braille language which is embossed on the buttons. वाओ, So for blind people, I mean, they can use this Braille language and they can touch and they can up the आई थिंक buttons, sir. दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिसेस व्हिच अदर्स बिल्डर कैन आल्सो यूज। Yes, sir. मैंने नहीं देखा अभी तक ये Sir, कहीं। है sir ये feature. वाओ, अच्छा हम ऊपर जा रहे हैं। हम सर ऊपर जा रहे हैं अभी। ऊपर से एक किसी ने view ले। call किया होगा, बिल्कुल ले सकते हैं। 27th फ्लोर। बट वो देखना पड़ेगा कि वो अपार्टमेंट कोई खुला होना चाहिए सर। ओके, अब हम 27th फ्लोर पे आ गए हैं, और 27th फ्लोर के ऊपर से आपको व्यू दिखाता हूँ। Sir. एक्चुअली बिना ड्रोन के ड्रोन शॉट्स दिखाने वाला हूँ आपको मैं, तो ऊपर से देखते हैं और मज़े लेते हैं। सो इस समय हम 27th फ्लोर पे हाँ हैं। जी। इसके ऊपर सिर्फ 2 ही टावर्स और हैं, अपार्टमेंट्स हैं या फ्लोर्स हैं, और ऊपर से ये व्यू देखिए। वाह, यहाँ से आपको साइबर सिटी का काफ़ी हद तक क्लियर एंगल दिख सकता है सर। करेक्ट। अभी थोड़ा सा बादल हो गया है तो हाँ जी। जूम करता हूँ। बिल्कुल एंड में डेड एंड जो आपको दिख रहा है वो साइबर सिटी है सारा। किसी दिन बाइनोकुलर लेके आऊँगा, फिर उससे रिकॉर्ड करूँगा। एक चीज़ मुझे और बताइए, जी, सर। क्योंकि ये अभी मैंने देखा कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, मतलब हैंड ओवर करने के लिए। हाँ जी तो आप जब पोजीशन ऑफर करते हैं किसी को, सर। जिसने एग्जिस्टिंग जो बायर है, जिसने ऑलरेडी ले लिया है, जी तो आपको जब वो पेमेंट कर देता है, फुल पेमेंट जो भी आपका प्रोसीजर होता है, हाँ जी।
तो आपको कितना टाइम लगता है उसको हैंड ओवर देने में? सर हमें 15 से 20 दिन चाहिए एक फाइनल टच देने के लिए। उसके Okay. बाद हम इंस्पेक्शन के लिए कॉल करते हैं कस्टमर को, एक बार पूरा टूर करते हैं जैसे आपको करा रहा हूँ। ओके। वंस ही इज सेटिस्फाइड विद एवरीथिंग, बिकॉज इट्स अ ह्यूमन थिंग सर, तो अभी Correct. एरर हो सकती है सर। अब मान लीजिए कि आपने दिखा भी दिया, हाँ जी, और मान लीजिए मेरा ही घर है, मैं आया, मैंने देख जी, लिया, हाँ जी। बट जब मैं यहाँ पे शिफ्ट करने लगा हाँ तो जी। मुझे कुछ दिखा कि क्रैक हो गया, टाइल्स क्रैक हो गया, तो क्या फिर उसके एडिशनल चार्ज करोगे उससे? नहीं, sir, we क्योंकि take मेरी care of गलती it, थी sir. कि मैंने नहीं बता पाया सर आपको। ओवरसाइट इज पॉसिबल, अभी टेक केयर ऑफ इट सर, हम बिल्कुल ध्यान रखते हैं इस चीज़ का। अगर Okay. कुछ भी चीज़ बाद में भी पता पड़ती है तो वी टेक केयर ऑफ दैट सर। ओके। एंड आप मेंटेनेंस कितने साल के लिए चार्ज करते हो यहाँ पे? जब मैं, मेरे जैसे कोई भी अगर होम बायर यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं हाँ जी तो वो क्या चार्जेस होते सर, हैं हम initially? फाइनेंशियल ईयर का पूरा ले लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से क्वार्टरली बिलिंग करते हैं सर। ओके। तो ठीक। जैसे अभी हम बैठे हैं जून में, अगर अभी हम पोजेशन कोई ऑफर करते हैं किसी को तो अप्रैल तक का पेमेंट आता है और मार्च तक का पेमेंट आता है नेक्स्ट ईयर तक का, उसके बाद अप्रैल ऑनवर्ड्स इट्स क्वार्टरली सर। अच्छा, इस एंगल से आपको डिप्लोमेटिक ग्रीन्स भी दिख सकता है सर। डिप्लोमेटिक ग्रीन्स। हाँ जी सर। अच्छा हाँ, यहाँ से तो बिल्कुल स्ट्रेट रास्ता है वो और जो लास्ट वाला, साथ एंड में- वाला। हाँ जी बिल्कुल, साथ में लो राइज और हाई राइज दोनों इकट्ठे खड़े हुए हैं। मैं यहाँ से दिखाता हूँ आपको। दैट इज जस्ट द दिल्ली बॉर्डर सर, इट्स अबाउट 3.5 odd kilometers on the नहीं, highway, इस sir. पॉइंट से दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर इज 6 किलोमीटर समथिंग, हाँ जी। 6.5 किलोमीटर्स है। Yes sir, तो 3.54 kilometers पे डिप्लोमेटिक है, देन देयर इज सम फ्री जोन इन बिटवीन, करेक्ट टेरिटरी जोन, करेक्ट और उसके बाद फिर वो बॉर्डर लगता है जो आपका बिजवासन रोड है सर। करेक्ट। बंद रोड। बंद रोड। यहाँ से ये द्वारका एक्सप्रेसवे जा रहा है और जहाँ पे एक्चुअली वो जो काम चल रहा है उसी के आसपास एंट्री और एग्ज़िट होगा। मतलब अगर आप गुड़गांव के, दिल्ली के साइड से अगर आप दिल्ली के साइड से अगर आप गुड़गांव आ रहे हैं तो जो सेकंड पार्ट है, मैं थोड़ा जूम करता हूँ कि आपको क्लियरली दिखे। वो जो सेकंड आपको स्लैब दिख रहा है वहाँ पे काम होता हुआ, वहीं से आप नीचे उतरेंगे और उसी पॉइंट से आप ऊपर चढ़ेंगे। तो अगर आप सोचिए कि आपका घर है यहाँ पे और आप दिल्ली से गुड़गांव आ रहे हैं, तो आपने वहाँ से एग्ज़िट लिया द्वारका एक्सप्रेसवे के एलिवेटेड रोड से और आप सीधा अपने सोसाइटी में आ सकते हैं सर्विस लेन को लेकर। और अगर आपको जाना है तो आप यहाँ से लेफ़्ट लेंगे और यू टर्न लेके फिर आप उधर ही उस पॉइंट पे जाके ऊपर चढ़ सकते हैं। और अच्छा, डिप्लोमेटिक ग्रीन्स दिखाता हूँ आपको। ATC भी दिख रहा है। अच्छा हाँ, वो छोटा सा है ना, ATC भी दिख रहा है, हाँ वो एयरपोर्ट है वो। यस सर। आई थिंक जिस दिन थोड़ा क्लाउड कम होगा उस दिन और क्लियरली दिखेगा, बट अभी दिखाता हूँ आपको मैं, अगर दिख जाए। यही टावर है ना, ये वाला। डिप्लोमेटिक ग्रीन्स है सर। हाँ जी। ये जो आपको बीचों बीच ये जो आपको टावर्स दिख रहे हैं, दिस इज़ पूरी डिप्लोमेटिक ग्रीन्स सेक्टर 111 का, और इस वक्त हम सेक्टर 104 में हैं। और मैं थोड़ा सा मूव करता हूँ इस तरफ, ये देखिए आपको एकदम बीचों बीच यहाँ पे फिंगर कहाँ है, यहाँ पे, हाँ बीचों बीच यहाँ पे देखिए, तो वो एयरपोर्ट का ATC टावर है जहाँ से एयरपोर्ट के फ़्लाइट्स को मैनेज किया जाता है। और बाकी जो बिल्कुल एंड दिख रहा होगा आपको वो दिल्ली है। वाह, ऑसम व्यू है यहाँ से। उधर के जो टावर्स हैं वो सेक्टर 106 हैं, और बिल्कुल यहाँ पे एंड में एक छोटा सा आपको बिल्डिंग दिख रहा होगा, वो कमर्शियल है। और उसके पीछे जो एरिया है वो शोभा सिटी है, जहाँ पे आपको 3 टावर दिख रहे हैं। मैं वहाँ भी जूम करता हूँ थोड़ा। वो अपर द्वारका एक्सप्रेसवे वहाँ पे है और ये द्वारका एक्सप्रेसवे है मेन। मन नहीं कर रहा है यहाँ से जाने का मुझे तो। यहाँ पे अगर कोई रेंट में रहना चाहे हाँ जी तो रेंट क्या है यहाँ पे? सर, रेंट यहाँ पे करीब 35,000 के आसपास है इस साइज़ का। 35,000। हाँ जी सर, ये विद मेंटेनेंस है सर। अच्छा, विथ तो मेंटेनेंस हाँ है। जी, रफली approximately- मेंटेनेंस कितना आ जाता है यहाँ पे? सर 8,500-600 रुपये विद टैक्सेस आ जाता है, ओके। और वो रिड्यूस करते हैं तो एक तरह से आपके हाथ में 27 के आसपास की फिगर आती है सर। सो इसमें सबसे बड़े वाले अपार्टमेंट मिलते हैं या कौन से मिलते हैं? हाँ, ये बड़ा साइज़ जो हम दिखा रहे हैं आपको अभी 2450 स्क्वायर फीट। अगर Okay. 2 बेडरूम की बात करें जो 1550 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट है, वो करीब 20 से 22,000 रुपये के आसपास विद मेंटेनेंस आ जाता है। उसमें मेंटेनेंस करीब 5,000 रुपये है सर। जो आपके एग्जिस्टिंग होम बायर्स है जिन्होंने लिया हुआ है यहाँ पे, जी काफ़ी सारे वो भी कमेंट करते हैं मुझे। जी सर। तो अगर उनकी ऐसी कोई क्वेश्चन हो जिसका आंसर अभी तक इस वीडियो में कैप्चर नहीं कर पाए हैं, जी सर। तो वो मैं कहाँ भेजूँगा आपके सर, आप पास? मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरा नंबर रेफर कर सकते हैं। ओके, ठीक है आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर एवरी क्वेरी द कस्टमर्स हैव। ठीक है। एक चीज़ बताइए, प्लीज़ दीज 2 कमर्शियल बिल्डिंग्स हाँ जो यहाँ जी। सामने दिख रहा है, हाँ ये तो जी। अभी तक रेडी हुआ नहीं है, सर, ये नहीं हुआ सर। तो ये कितना गंदा लगता है। इस कुछ ऐसा कर रहे हैं आप लोग कि आपके बिल्डर लेवल में भी बात होती होगी, बिल्डर्स
सर फिलहाल ऐसा अपडेट मेरे पास नहीं है टू बी ऑनेस्ट। ओके और लेट अस सी, आई पुट इट अप इन फैक्ट इन दिस इज अ केस दैन लेट्स सी व्हाट द रिस्पांस इज सर। बट अगर ये तैयार हो गया तो विच मीन्स कि ये कमर्शियल है दोनों और सामने आपका Residential रेसिडेंशियल है। है। हाँ जी। और ये सामने आप ये पॉइंट देख रहे हैं जहाँ पे बेसमेंट खुदा हुआ है पूरा, हाँ दैट जी। इज़ हीरो होम्स, दैट इज हीरो होम सर। राइट। ये है हीरो होम्स हाँ जी। सेक्टर 104 का। यहाँ से आपके जो दूसरा वाला टावर है वो नहीं दिख रहा है ना? सर वो इसके वजह से बैरिकेड सा हो गया, ये इस बिल्डिंग की वजह हाँ से? जी, A2 की वजह से। बट अगर हम फ्रंट में जाते हैं, उस वाले ब्लॉक में जाते हैं, विंग में जाते हैं, तो वहाँ से हमें 2 बेडरूम ब्लॉक क्लियरली विजिबल है। एक चीज़ बताइए, इसका हाइट कितना है रेलिंग का यहाँ पे? सर ये अप्रॉक्सीमेटली 5 फीट है सर। तो यहाँ से कोई गिर तो नहीं जाएगा? नहीं 4.5 फीट है सर, 4.5 फीट है। नहीं गिरेगा नहीं सर, वेरी स्ट्रेंथ, बहुत अच्छा स्ट्रेंथ है इसका। अगर किसी को फिर भी एक्सटेंड करना हो? नहीं सर, एक्सटेंड नहीं कर पाएंगे। मैक्सिमम दे कैन पुट सम काइंड ऑफ एक्रेलिक शीट हियर, ओके ताकि अगर घर में छोटे बच्चे या पेट्स हो तो वो ना देखें नीचे, तो यहाँ तक आप उसको एक्रेलिक शीट या ग्लास से कवर कर सकते हैं सर। अच्छा, हाँ, डार्क ग्लास लगा दिया तो ग्लास कवर हो लगा जाएगा। हाँ, टफ एंड ग्लास लगा सकते हैं यहाँ से, जस्ट टू इंश्योर सेफ्टी। ओके, आप कब तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसमें और लोग आके पोजीशन ले लेंगे और रहने लगेंगे, या जो लोग पोजीशन नहीं लिया है जिन्होंने यहाँ हाँ पे, जी। क्यों नहीं लिया उन्होंने पोजीशन? सर अभी सारे थोड़ा सा पैंडेमिक की वजह से रुक गए हैं। वी वर हैविंग वेरी गुड ऑक्यूपेंसी रेशो टिल फरवरी, बट मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये 3-4 महीने बहुत ज़्यादा स्लो गए हैं। तो वी आर एक्सपेक्टिंग अ पिकअप बाय अगस्त सर। और यहाँ पे पानी का सप्लाई कैसे आपको मिलता पूरा है? कंप्लीट सप्लाई है, म्यूनसिपैलिटी से आ रहा है सर। नहीं, वो क्या Power- टैंकर के थ्रू है या पाइपलाइन सप्लाई है? टैंकर के थ्रू है सर फिलहाल, क्योंकि अभी रोड में काम चल रहा है, तो इसलिए प्लग एंड प्ले पानी का हुआ नहीं है सर। ओके, उसके अलावा जो बिजली है उसका सप्लाई ऑन है। वी हैव अ सैंक्शन ऑफ 5 मेगावाट एंड 1 मेगावाट पार्शियल लोड इज ऑलरेडी ऑन सर। तो बिजली का सप्लाई आप जनरेटर के थ्रू कर रहे हैं? अगर जाता है बीच में तो डीजी पे आ जाता है, और ऑटो बैकअप है इसमें। इसके अंदर हाइब्रिड मीटर्स लगे हुए हैं, सो यू हैव ग्रिड एज वेल एज पावर बैकअप, बोथ बिल्ट इन द सेम मीटर सर। इज आर प्रीपेड वन सर, ये प्रीपेड मीटर्स हैं सर। ओके, और इसका जो सप्लाई है वो जनरेटर के थ्रू या गवर्नमेंट सप्लाई है? गवर्नमेंट सप्लाई है, ग्रिड सप्लाई है सर। ग्रिड सप्लाई? हाँ जी, ओके, ग्रिड सप्लाई है सर। ठीक है। अब नीचे चलें, हाँ जी, यहाँ से क्या व्यू दिखता है? यहाँ से आपको भी ओह, दिखेगा, ये देखिए नीचे क्लब हाउस का टॉप पे भी क्लब हाउस और यहाँ पे पूल, बट यहाँ से आप पूल में छलांग नहीं लगा सकते हैं। नीचे चलता हूँ और आपको वहाँ जो पूल है पूल डेक पे ले और जो क्लब हाउस है वो हाँ चल जी। के दिखाता हूँ। मे बी वी कैन फाइंड सम रेजिडेंट्स देयर सर। ओके, रेसिडेंट्स भी दिख रहे हैं मुझे वहाँ पे, मैं जूम करता हूँ और रैंडमली मैं उनसे जाके ज़रूर पूछूंगा कि आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे रहना, क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी है। जी, ये इस वक्त हम नीचे में हैं और ये 3 अपार्टमेंट्स है, 1, 2 और वो 3। बच्चे झूले झूल रहे हैं, सामने वहाँ पे क्लब हाउस है वो। तो ये इनका ग्रीन एरिया है लेफ्ट और राइट में। टावर की जो एंट्री है वो देखिए ऐसे। यहाँ पे ये स्कूटी क्यों लगा सर है? वो किसी यहाँ तक guard आने वगैरह- देते हैं? नहीं सर, ऐसा अलाउड नहीं है, बट शायद किसी गार्ड वगैरह ने लगा दिया होगा। और आप बोल रहे हो कि कंप्लीटली बन चुका है ये फ्लैट, तो यहाँ हाँ पे A2 में मैं ये क्या देख रहा हूँ सर कंस्ट्रक्शन? इसमें जो जीआरसी है ये लग रही है सर, अगर आप देखेंगे इसमें नीचे जैसा फ्रेम लगा हुआ है व्हाइट कलर हाँ, का, हाँ। वैसा ऊपर भी इंस्टॉल हो रहा है सर। अच्छा, ये वाले फ्रेम आप ऊपर लगा हाँ रहे जी, हो? तो हमारी जितनी भी शाफ्ट्स हैं वो सारी कवर्ड दिखेंगी आपको बाहर से। उसमें कुछ भी जैसे ही होता है ना कि पिजन घुस जाता है, वो सब का नहीं स्कोप है। अच्छा, वो सब नहीं होगा? नहीं होगा सर। और यहाँ पे जो ट्रीज हैं इनके अभी ब्रांचेस पूरे आए नहीं है, हाँ, मतलब ये सर ग्रीन पाम एरिया। ट्रीज है, तो थोड़ा सा इनको हीट चाहिए ग्रो करने के लिए। ओके। ये अभी 6-7 महीने पहले इंस्टॉल हुए हैं। तो आपने ऐसे ट्रीज, अब जैसे यहाँ पे ट्रीज लगाए हैं हाँ आपने जी। और नीचे बेसमेंट है, हाँ जी। तो इनके रूट से बेसमेंट खराब नहीं हो जाएगा? वहाँ पे नहीं सर, concrete- प्रॉपर इंसुलेशन किया हुआ है, प्रॉपर आपका वाटर प्रूफिंग करा हुआ है, तो इसमें कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम नहीं है कि पूल वाले एरिया से या ग्रीन एरिया से नीचे पानी जाएगा, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है सर। ओके। और यहाँ पे जैसे ये सब जो मैं देख रहा हूँ, हाँ ये जी। क्या पार्किंग बेस है, क्या है ये? नहीं सर, ग्रीन एरिया है यहाँ पे, वन कैन आगे भी green area रहेगा? हाँ जी सर, ये और पूरा इस दीवार के बाद ही यहाँ पे लेक है? एब्सोल्युटली सर, वो यहाँ पे- पॉइंट इसके पीछे है। हाँ, इनफैक्ट आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे मिलिट्री ग्रेड का बार्ब फेंस वायर्स पूरा का पूरा पेरिफेरी में इंस्टॉल करा हुआ है। ओके। ये सारी स्ट्रीट लाइट्स इंस्टॉल्ड पेरीफेरी की है आपकी हाइट क्या है? सर। पेरिफेरी की हाइट अबाउट 6 फीट के आसपास है, और ओके। उसके ऊपर अराउंड 2-2.5 फीट का ये बार्ब फेंस वायर्स आ रहा है। ऑलराइट। अब यहाँ पे रेलवे ट्रैक भी है पास में, तो रेलवे ट्रैक होने के, क्योंकि ये नज़दीक है रेलवे ट्रैक के पास, तो जी। ऐसा तो नहीं कि रेलवे मतलब ट्रेन जाने का शोर आ रहा हो? नहीं सर, disturbance ऐसा होता है? कुछ भी नहीं है। आप हम थे फ्लैट में, उस टाइम भी ट्रेन गुजर रहा था, मगर कुछ ऐसा नहीं है वहाँ पे। मोरओवर आपके जितने भी ग्लासेस एज आई मेंशन वो सारे साउंड प्रूफ हैं, ओके। तो कोई भी साउंड अंदर नहीं आता है। मे बी रात के टाइम कुछ सुनाई पड़ सकता है, बट ड्यूरिंग द डे एब्सोल्युटली नेग्लिजिबल होगा वो? नेग्लिजिबल है सर। ओके। और आप जब एक हाइट पे होते हैं तो आप और डिस्टेंस हो जाते हैं। ओके।
ये अलग अपार्टमेंट है या इसी का पार्ट है ये? सो ये सामने। EWS टावर्स हैं, अच्छा, ये बेसिकली वन रूम सेट्स। बट ये लग नहीं रहा है EWS तो। सो ये कंस्ट्रक्शन क्वालिटी भी सेम कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है, सारा का सारा इसमें भी आपका प्रीकास्ट है और सारा फ्लाई ऐश से बना हुआ है, ब्लॉक से बना हुआ है सर ये। ओके, वो है आपके बाकी हाँ जी, वो 2 बेडरूम ब्लॉक्स हैं। तो अगर किसी रेसिडेंट को, जो यहाँ का रेसिडेंट है और उसका फ्रेंड उस टावर में रहता है, वो 3 टावर में, तो वो हाँ कैसे जी। जाएंगे मतलब? सर ये गोल्फ कार्ट्स हैं हमारे, दोनों एंट्रीज और एग्जिट्स पे गोल्फ कार्ट्स रहती है। कितने गोल्फ कार्ट्स हैं आपके यहाँ? सर फिलहाल 2 हैं, एंड इफ रिक्वायर्ड द रिक्वायरमेंट बेसिस वी विल प्रोक्योर मोर सर। Okay. अभी 2 हैं सर। ओके, और ये जो लॉबी है हाँ जी, खाली, हाँ जी। तो ये ऐसे ही ओपन स्पेस होगा यहाँ पे, या कल को आप पार्किंग भी कर दोगे? नहीं सर, ओपन स्पेस है, दिस इज मेंट फॉर साइकिलिंग। बच्चों की साइकिल्स हैं, वो यहाँ पे पार्क करने के लिए छोड़ सकते हैं वो, या फिर आपने शाम के टाइम पे बैठना है तो बैठ सकते हैं वहाँ पे। ओपन स्पेस है सर ये। ओके, और यहाँ ये हम गेट से बाहर चले जाएंगे? एग्जैक्टली सर, दिस इज एग्जिट गेट। दिस इज एक्चुअली एंट्री गेट। मैं थोड़ा सा आपको रिवर्स लेके आया हूँ। अच्छा। आई वांटेड टू शो यू द रैंप इन आल्सो। जैसे ही आप एंटर करते हैं प्रॉपर्टी से, इस गेट से एंटर किए हम। हाँ। डायरेक्ट रैंप इन जाएगा सर नीचे। ओके, तो इसका मतलब है, बट अगर किसी को अपने फ्लैट के नीचे ही उतरना है और ड्राइवर उसको ड्रॉप करके फिर रैंप में जाना है फिर? नहीं सर, ये पॉसिबल नहीं है। गाड़ी डायरेक्ट आपकी बेसमेंट में जाएगी। जो आपकी पेरिफेरी है उस पर व्हीकुलर मूवमेंट नो है सर। अच्छा, नील है, मतलब वहाँ पे बिल्कुल कर नहीं ही नहीं है सर। सकते हैं। हाँ, वो ट्रैक जहाँ पर अभी हम चल के आए हैं, या गोल्फ कार्ट के लिए, या साइकिलिंग के लिए, या स्केटिंग के लिए, या वॉकिंग के लिए, बट इट इज नॉट मेंट फॉर एनी व्हीकुलर मूवमेंट। बट एक चीज़ मुझे बताइए, सर। कुछ सोसाइटीज़ में ऐसा देखा है मैंने कि बेसमेंट में लिफ्ट नहीं होता है, नहीं, इधर तो है उनको सर। बेसमेंट में पैदल जाना पड़ता है। नहीं, इधर है सर। इधर लिफ्ट पूरा दोनों बेसमेंट से कनेक्टेड है। -2 तक है? लिफ्ट, हाँ, -2 तक। ओके, आप फिर तो कोई direct- प्रॉब्लम नहीं है फिर नीचे कोई जाना प्रॉब्लम और- नहीं है। आप डायरेक्टली गाड़ी लगाइए, टावर से नीचे बेसमेंट से सेकंड या फर्स्ट बेसमेंट से आप लिफ्ट लीजिए, पर्टिकुलर टावर पे, पर्टिकुलर फ्लोर पे आ जाइए। ओके, हम बेसमेंट में भी जा सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं सर। चलिए फिर बेसमेंट में। आइए मैं अभी आपको थोड़ा शौक दे रहा हूँ प्लीज सर। मुझे, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि आप कुछ प्लान कर लो और उसके हिसाब से दिखाओ। नहीं सर, हमारा सब कुछ रेडी है। आई वांट टू डाउनलोड दैट सेम लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस व्हिच आई हैव इन मी अबाउट द प्रॉपर्टी। ओके, सो दिस इज एंट्री पार्किंग का एंट्री, हाँ जी। और हम यहाँ पे नीचे जा रहे हैं पार्किंग में, और पार्किंग में चल के देख रहे हैं। गोल्फ कार्ट में बहुत मज़ा आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं एयरपोर्ट में जा रहा हूँ फ्लाइट पकड़ने के लिए। बारिश में पानी नहीं आ जाता है पार्किंग बिल्कुल में? भी नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। आप देख रहे हैं सर, कल सुबह बारिश हुई है 4 बजे, आज सुबह बारिश हुई है 4 बजे, तो कोई भी यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं है सर। हाँ बिल्कुल सूखा है, ड्राई है सारा का सारा। और यहाँ पे फायर फाइटिंग के क्या अरेंजमेंट है? पूरा अरेंजमेंट आप देख सकते हैं ऊपर के टाइम, ऊपर ये सारे फायर स्प्रिंकलर्स इंस्टॉल्ड हैं। ये रेड वाली जो लाइंस जा रही हैं, हाँ हाँ, ये सारी फायर स्प्रिंकलर्स वाली लाइंस हैं सर। ओके। यहाँ पे अगर किसी ने कार पार्क कर लिया तो वो जाएगा कहाँ से? सर ये लॉबी है, यहाँ से आप जाएंगे अंदर, स्टेयरकेस भी है 2। सेम लिफ्ट है यहाँ? ऐसा तो नहीं है Same. कि ऊपर में 3 लिफ्ट आपने नहीं। दिखाया, नीचे आके 2 हो जाता है? नहीं, -2 से लेके 29 तक 3 लिफ्ट वही सेम रन कर रही हैं सर। कहीं भी कोई वो नहीं है नहीं, प्रॉब्लम? कोई ब्रेक नहीं है सर बीच और में। 30 सेकंड्स में -2 से 29 पे, 29 फ्लोर हाँ पे जी, पहुंच सकते हैं? हाँ जी, 10 हाँ सेकंड्स जी। का तो हमने देख ही लिया। बिल्कुल count देख लिया सर। -1 से 6 पे आ गए थे सर। ठीक है, अब हम वापस चले। हाँ जी, आगे से एग्जिट ले लूंगा तो वी Okay. विल गो टुवर्ड्स द क्लब हाउस एंड लैंडस्केप। ओके, तो ये पार्किंग का टोटल कितने कार पार्क हो सकते हैं इसके पार्किंग में? अबाउट 540 सर, -1 एंड -2 मिला मिला के के सर। 540 कार्स? हाँ जी, फॉर 250 अपार्टमेंट्स। ओके। तो एक्सेस में ही है थोड़ा तो बहुत। अगर कोई किसी के पास एक अपार्टमेंट है लेकिन उनके पास 2 या 3 गाड़ियां हैं, हाँ जी तो वो क्या करेंगे? सर, एक्स्ट्रा पार्किंग बाय कर सकते हैं। अच्छा, हाँ जी। दे हैव अ प्रोविजन। हाँ जी, बट अगर कोई टेनेंट आ गया हाँ जी, यहाँ पे और टेनेंट के पास 3 गाड़ियां या 2 गाड़ियां हैं, हाँ जी। वो कैसे करेगा? सर अगर ओरिजिनल अलॉटी ने लिया होगा तो मिल सकता है, अदरवाइज जितना उसको अलॉट होगा उतना ही मिलेगा सर। तो बाकी 2 गाड़ी कहाँ पार्क करेगा? सर फिर वो गेस्ट पार्किंग में डाल सकते हैं उसको। अच्छा, हाँ जी, वो प्रोविजन है? वो प्रोविजन है सर। ओके। एंड गेस्ट पार्किंग का आप चार्ज नहीं करोगे? नहीं, गेस्ट पार्किंग तो सारा बाहर ओपन है सर। ओके। विजिटर पार्किंग, गेस्ट पार्किंग सारा बाहर ओपन है तो सर। बट अगर कोई बाहर में पार्क कर देता है अपनी गाड़ी को, हाँ जी, तो वो सेफ है? एब्सोल्युटली सेफ है सर। और वो एरिया भी सीसीटीवी कैमरा से 100%, कवर्ड है? 100% सर। ऑलराइट, तो यहाँ से हम एग्जिट करने वाले हैं। Exit. ये ऊपर से यही पॉइंट आपको दिखाया था मैंने। यस सर। बच्चों के एक्टिविटीज़ के लिए क्या है यहाँ पे? सर बीच में टॉडलर जोन देखी थी हमने, टॉड्स एंड हाँ। लॉट्स वहाँ पे लगाए हुए थे। उसके अलावा क्लब हाउस जो सेकंड वाला है हमारा, उसके अंदर ये बैडमिंटन कोर्ट है? हाँ जी, बैडी कोर्ट है सर ये। बैडमिंटन कोर्ट मोस्टली इंडोर्स नहीं होते हैं? सर इंडोर नहीं, आउटडोर ये बनाया है हमने ये। Okay. और एक साथ में स्केटिंग रिंक भी है, विच आई विल शो यू फ्रॉम द एंट्री पॉइंट सर। ओके। तो इसके अलावा यहाँ पे टेनिस कोर्ट भी है,
हाफ बास्केटबॉल कोर्ट भी है और सारी की सारी एमिनिटीज़ दोनों पॉकेट्स में मिला के स्प्रेड अप हैं सर। और इंडोर, अब जैसे मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि ये सब है, हाँ जी। ये इन सब चीज़ों से दिक्कत नहीं होता है जो यहाँ के एग्जिस्टिंग रेसिडेंट्स हैं उनको? नहीं सर, थोड़ा सा फिनिशिंग वर्क इस विला में बैलेंस है तो वो अच्छा, ये सर विला है? हाँ जी, ये विला है सर। मैं आपको विला भी दिखाता हूँ। तो यहाँ पे एक ही विला है या और भी विला एक ही विला है सर। पूरे सोसाइटी में एक विला? हाँ जी, एक विला है सर। वाह। तो लकी ये गाय कितने का है? हाँ, लकी गाय। सर, ही बॉट एट अराउंड 10 करोड़ सर। ओके, और कितना बड़ा है ये? सर अबाउट 400 स्क्वायर यार्ड्स, 10,000 स्क्वायर फीट सर। ऑसम। बेसमेंट, ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड सर। ओके, ये आपका क्लब हाउस। हाँ जी। और क्योंकि अंधेरा हो गया तो सारे लाइट्स पता चल रहे हैं कि कैसे हैं। जी सर। आपने फाउंटेन क्यों नहीं ऑन किया? ये वाटर बॉडी तो बना दिया बट ऑन नहीं है। सर ये शायद पीछे मौसम थोड़ा ख़राब हो गया था, उस वजह से बंद किया है, अदरवाइज़ ये हमेशा ऑन रहता है। अच्छा, मैं आपको क्लब हाउस दिखाता हूँ सर। ओके। वाह, चारों तरफ ग्लास है। हाँ जी सर। तो ये पब्लिक के लिए भी ओपन है या ये प्राइवेट होगा? ये पब्लिक के लिए ओपन है। अभी थोड़ा सा वायरस की वजह से हमने इसका एंट्री एग्जिट थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है। ओके, बट ये फंक्शनल है यहाँ? फंक्शनल है, बिल्कुल सर, फंक्शनल है। वाह, दिस इज ह्यूज। दिस इज ह्यूज सर। इसका क्या एरिया है क्लब हाउस का? सर अबाउट 12,500 स्क्वायर फीट। 12,500 स्क्वायर Yes, sir. फीट। It will feature gymnasium, multi-purpose hall. We have a miniplex as well on the first floor, which I will show you, sir. ओके, लेट्स गो। ये पहला सिटिंग एरिया है, हॉल। हाँ जी। यहाँ पे क्या होगा? मतलब दिस इज जस्ट This is लाइक like a lounge, sir. Like a lounge, like a leisure lounge, sir. आप आइए, बैठिए, कॉफी लीजिए फ्रेंड्स के साथ। अपने बाहर के फ्रेंड्स अगर मेरे घर में आ गए तो मैं उनको यहाँ पे बुला सकता हूँ? Absolutely, sir. एंड इज इट वाईफाई इनेबल्ड? Yes, we have Wi-Fi. और आपके जो अपार्टमेंट्स हैं यहाँ पे, हाँ जी, इसमें ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी है? absolutely है सर। किसकी है? सर एयरटेल भी है और एक डेन भी है और एक रेडियस बैकअप भी है सर। एयरटेल है यहाँ पे? एयरटेल है सर। ओके, एयरटेल है सर। वाह, दिस इज ब्यूटीफुल। ये लिफ्ट लॉबी है क्लब हाउस का सर। हमारे क्लब में भी लिफ्ट है। अच्छा। 2 फ्लोर में भी लिफ्ट। 2 फ्लोर में जाने के लिए लिफ्ट है, हाँ जी सर। बट बहुत ज़्यादा लोग आ गए फिर स्टेयरकेस भी है सर। अच्छा, ये मल्टीपर्पज हॉल है, सो यू कैन प्लान स्मॉल सोशल गैदरिंग्स, बर्थडे पार्टीज, दीस थिंग्स वन कैन प्लान। सो इसका आप एडिशनल चार्ज करोगे अगर कोई इसका ले? चार्ज रहेगा सर। इट विल बी ऑन अ चार्जेबल बेसिस। वन कैन बुक इट फॉर 4 hours 5 hours। और ये चार्जेस क्या होंगे? सर वो वर्कआउट कर रहे हैं उस पर। अच्छा, वर्कआउट अभी कर रहे हो हाँ आप? जी, हाँ जी, वी आर मेकिंग हाउस रूल्स। बट टेल मी समथिंग, इतना प्रीमियम टाइप का प्रोजेक्ट है आपका, Sir. तो चार्जेस आपके बहुत हाई रखने वाले हैं या? नहीं नहीं सर, नॉमिनल रखेंगे। हमारे डिप्लोमेटिक ग्रीन्स में अराउंड 4,000 to 5,000 रुपीज़ के आसपास है 4,000 to 4 घंटे का। 5,000? हाँ जी, तो उसी लाइन्स पे हम लोग यहाँ भी रखेंगे सर। ओके, सर वेरी नॉमिनल चार्ज सर, बिकॉज दे हैव ऑल द क्लब हाउस इज पार्ट ऑफ द परचेज सर। डिप्लोमेटिक ग्रीन तो Membership. इतना प्रीमियम लगता है कि मुझे लगता है कि काफ़ी महंगा होगा। सर है वो, एक्चुअली जब बेचा था तब भी वो बहुत महंगा था, बट जिसने वो रिस्क ले लिया था उस प्राइस का, वो आज उसको ऑलमोस्ट 9 से 10 हज़ार पे ट्रेड करता है सर सेकंड सेल में। ओके, बाइंग उसकी ऑलमोस्ट 6,000 रुपीज़ के तो आसपास। उसमें आपके पास कुछ फ्रेश बचा है स्टॉक? सर वी हैव विलास देयर सर। Villas है। अपार्टमेंट्स, कॉन्डोमिनियम्स आर ऑल सोल्ड आउट। ओके, तो जब मैं वहाँ का वीडियो बनाऊंगा तो बिल्कुल। विलास भी दिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ तो एक ही विला है। यहाँ एक ही विला है सर। वहाँ पे ज़्यादा विला वहाँ भी पे दिखाऊंगा। 10 वहाँ पे villas विला में एक मेरा फ्रेंड भी रहता है एंड ही टोल्ड मी कि उसके विला में स्विमिंग पूल भी है प्राइवेट। यस है सर, है सर। प्राइवेट पार्किंग है, प्राइवेट लिफ्ट है, प्राइवेट पूल है सर। ओके, ग्रेट। ब्यूटीफुल विलास, आई 8,000 थिंक स्क्वायर फीट है सर। वो जब ये वीडियो देखेगा समझ जाएगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो मैं आपको लिफ्ट से फर्स्ट फ्लोर भी ले चलता हूँ सर। इसमें भी हाई स्पीड लिफ्ट लगे हैं? हाँ जी, आइए सर। आपके राइट साइड में गेम जोन है। वाह, वी हैव प्लेस्ड पूल टेबल्स, चेस टेबल्स, कार्ड्स टेबल्स। एंड आपने सारा ग्लास दिया है तो इससे लुक एंड फील बहुत अच्छा लग रहा है। सर आप इमेजिन करो, आप यहाँ पे बैठ के शाम के टाइम पे कार्ड्स खेल रहे हो, चेस खेल रहे हो, द व्यू इट विल हैव, सराउंडेड विद ग्रीन एरिया, सराउंडेड विद वाटर बॉडीज। करेक्ट। अच्छा, दिस इज चेस। यस सर। चेस, ये क्या है छोटा सा? ये कार्ड्स टेबल है। अच्छा, कार्ड्स टेबल। हाँ जी, बट नीचे बहुत बड़ा स्पेस था, ऊपर में तो मुझे इतना बड़ा। स्प्लिट करा है गेम जोन में और जिम्नेजियम में। आई विल शो यू फ्रॉम दैट साइड। ओके,
दिस इज जिम्नेजियम सर। अभी तो बंद होगा जिम। हाँ जी, लाइट्स ऑन करवा दिए सर। यहाँ पे जिम्नाजियम में अगर कोई किसी को आके जिम करना हो हाँ जी तो उनको अलग से ट्रेनर रखना पड़ेगा या ट्रेनर्स होंगे आपके सर, पास? ऑप्शन है, बेसिक गाइड होगा यहाँ पे। उसके अलावा अगर आपको पर्सनल ट्रेनर रखना है तो यू कैन अपॉइंट। बट जो बेसिक गाइड होगा दैट इज अ क्वालिफाइड गाइड यस जो यहाँ पे ट्रेनिंग दे सकता है। यस सर, यस सर। ओके। ये सारा इक्विपमेंट्स टेक्नो जिम का है विच यू वुड फाइंड इन गोल्ड जिम सर। अच्छा, और नीचे ये पूरा आपका ग्रीन एरिया? हाँ जी सर, ग्रीन एरिया है, यहाँ से पूल व्यू भी है। हाँ करेक्ट। और सेम चीज़, एग्जैक्टली सेम चीज़ रेप्लिका उस वाले टावर में? वहाँ पर भी मल्टीपर्पज हॉल है, वेलकम लाउंज है, और ऊपर आपका जिम्नेजियम है। तो मैं आपसे अगर ये पूछूं कि उसका क्लब हाउस ज़्यादा सुंदर है उस वाले का, या ये क्लब हाउस ज़्यादा सुंदर है, या उसका स्विमिंग पूल ज़्यादा अच्छा है या बड़ा है, या ये जो नीचे स्विमिंग पूल है वो ज़्यादा अच्छा है, तो सर दोनों एक से बढ़कर एक हैं सर। बेटर कौन सा है? सर दोनों बढ़िया हैं सर, मतलब कोई एक- कंपैरिजन नहीं है, मतलब दोनों मास्टरपीस हैं सर। डिजाइनिंग पर्पस में दोनों सेम है डिजाइन? एब्सोल्युटली सेम डिजाइन है। इधर क्या है कि इधर हमने 24 सीटर मिनीप्लेक्स दिया है, और उधर सिमिलर एरिया में रेस्टोरेंट आ गया। एंड Okay. रेस्टोरेंट विल बी ओन्ड बाय पूरी कंस्ट्रक्शंस। वी हैव अ रेस्टोरेंट कॉल्ड पंजाबी बाय नेचर which is owned by पूरी कंस्ट्रक्शंस। Okay. So we will only be operating that restaurant in the second club house। ऑसम, ठीक है। और घर पे भी तो आप डिलीवर कर ही सकते बिल्कुल कर सकते हैं सर। हो? Great. एक बार मैं राउंड मार के आपको पूरा जिम दिखा देता हूँ यहाँ पे। अब हम कहाँ जाएंगे? अब मैं आपको दिखाता हूँ मिनी मिनीप्लेक्स। मिनीप्लेक्स। Yes, sir। ओके। ये जो चीज़ है, सबसे बड़ा यूएसपी है किसी भी प्रॉपर्टी का ऑन दी होल एक्सप्रेसवे। ये क्यों? मिनीप्लेक्स तो सबके पास होता है। सर ये 24 सीटर है, ये 24 सीटर मिनीप्लेक्स है, ओह, एंड दीज आर विद फुल Wow. रिक्लाइनर्स। तो क्या मतलब अगर मुझे मिनीप्लेक्स में मूवी देखना है हाँ जी, या कुछ वीडियो देखना है हाँ जी। तो क्या मुझे वेट करना पड़ेगा कि 24 लोग आएंगे तब आप शुरू नहीं, करोगे? नहीं, ऐसा नहीं है। आपको उसको प्राइवेटली बुक करना है, आप बुक कर सकते हैं। अदरवाइज वी विल बी डूइंग अ वीकली चार्ट्स Okay. शेड्यूल। सो व्हाटएवर इज बीइंग प्लेड वन कैन कम एंड सीट बेसिस अरेंजमेंट पे आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। ओके। एंड इसका क्या अलग से पैसे देने पड़ेंगे? नहीं सर, इट इज पार्ट ऑफ द क्लब मेंबरशिप। अगर प्राइवेटली बुक कर रहे हैं तो इसका चार्ज रहेगा, विच वी आर वर्किंग ऑन सर। ओके। वाओ, दिस इज ब्यूटीफुल। ये सारे तो सिटिंग अरेंजमेंट है। और सर ये सारे ये acoustics सामने। इसके अंदर यामाहा और बोस के इंस्टॉल्ड हैं। यहाँ पे YouTube चल सकता है? मैं द्वारका बिल्कुल एक्सप्रेसवे चल के सकता अपने है। YouTube चैनल का वीडियो देखना चाहता हूँ इतने बड़े स्क्रीन में। BT connectivity, it has HDMI connectivity, it has Tata Sky also installed. You can plug in a pen drive as well, sir. वाह सर, अगर कभी मौका मिलेगा तो मैं सबसे पहले यहाँ पे हमारे YouTube चैनल का वीडियो ला के देखूंगा Most द्वारका welcome, एक्सप्रेसवे sir. का, Most और welcome, सारे ड्रोन शॉट विजुअलाइज करूंगा कि कैसा Absolutely, दिख sir. रहा है। इसमें पूरे में सारा सिस्टम बोस का इंस्टॉल्ड है। ओके। इनफैक्ट अगर आप देखते हैं तो इसके रिक्लाइनर्स भी फुल रिक्लाइनर्स है, दैट इफ यू ओपन बोथ ऑफ देम दे वोंट टच ईच अदर सर। वाह, It has that USB charging port also for the convenience, sir. ऑसम, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। बट आप ये कैसे बोल सकते हो? आपने क्या सबका जाके देखा है? सर 24 कोई भी नहीं है, 16 तक मैक्सिमम है इन अ प्रॉपर्टी टुवर्ड्स न्यू गुड़गांव साइड, बट 24 सीटर कोई भी नहीं है सर। अब अगर किसी भी बिल्डर ने मुझे बुलाया, मैं ये चीज़ ज़रूर कंपेयर करूंगा, और कहीं दिखा तो मैं आपको बताऊंगा कि आपसे Please, बड़ा sir, वो है। 24 से ऊपर कहीं नहीं है सर। ओके, सो दिस इज 24 सीटर। 24 का Yes, मतलब 24 सीटर। 24 सीटर सर। वाह, दिस इज ब्यूटीफुल। सर एंड ये जितने भी हाई राइज बिल्डिंग है, हाँ जी, ये क्या अर्थक्वेक रेसिस्टेंट है? ये सर सेस्मिक जोन 4 कंस्ट्रक्शन है, और हाई राइज इसमें सब में अपना अर्थक्वेक रेजिस्टेंट है सर। ओके। ये आपका हॉल हो गया, यस सर, दिस इज। बट ये छोटा लग रहा है नीचे वाले से तो। नहीं सर, एक्चुअली हमने दोनों साइड्स में टेरेस गार्डन दिया है। अच्छा, टेरेस गार्डन भी? यस सर, इस एंगल से व्यू आ रहा है, ये थोड़ा। वाह, ओहो ऑसम। तो अभी थोड़ा सा वेदर कंडीशन में से हमने यहाँ से आपको सारे टावर्स पहले मैं दिखा देता हूँ, आप देखिए। और क्योंकि आज क्लाउड भी बहुत सुंदर है तो बहुत ही ज़बरदस्त व्यू आने वाला है। ये इस टावर, हम किस टावर में थे? इस टावर में थे हम राइट मोस्ट टावर में थे। हम 27th फ्लोर पे इनसाइड वाले लेफ्ट वाले ब्लॉक में गए थे सर। ओके।
और हमने जो शो फ्लैट देखा था वो इस फ्रंट वाली विंग में 6th फ्लोर पे था सर। ओके, तो हम उसके इस टावर में थे और वहाँ से आपको मैंने व्यू दिखाया था, और ये सेकंड टावर है यहाँ का, और ये थर्ड टावर। फर्स्ट टावर है A1, अच्छा, A1, A2 A2 and A3। हाँ, हम A3 में थे। A3 में थे सर हम। राइट। वाह, वाइड जूम में तो और भी सुंदर लग रहा है ये। और यहाँ पे ये व्यू देखिए, और यहाँ पे एक ही टावर है, बाकी कहाँ गए दो? सर इसके साथ में लगे हुए हैं, वो इस एंगल से नहीं आ रहे हैं। अच्छा, इस एंगल से नहीं दिख रहे हैं। यस सर, बिकॉज़ दे आर जस्ट इन अ लाइन सर, इन ओके अ क्यू सर। ओके। यहाँ पे आप स्काईलाइन देखो कितना सुंदर लग रहा है। ये व्यू मतलब यहाँ पूरे द्वारका एक्सप्रेसवे में अगर आप किसी हाई राइज में हैं तो आपको ऐसे ही व्यू मिलेंगे, और जितने आप ऊपर जाते रहेंगे शायद फ्लोर में, उतना अच्छा व्यू होता रहेगा। एनी डे सर। यहाँ पे ईस्ट किस तरफ है? सर ईस्ट ये है सर। ईस्ट ये है। आई कुड बी वन सेकंड सर। हाँ, ईस्ट यहीं पे होगा आसपास। हाँ यही है ईस्ट, एग्जैक्टली यही है सर। ओके लाइक वी आर लुकिंग टुवर्ड्स ईस्ट सर। ओके। और यहाँ से स्विमिंग पूल दिखता है नीचे? बिल्कुल दिखता है सर। लैंडस्केप की पूरी लाइट्स, पूल की लाइट्स, सब कुछ विजिबल है सर इस एंगल से। वाह। ठीक है। नीचे मुझे कुछ लोग दिख रहे हैं, इससे पहले कि वो अंदर चले जाएं, उनसे चल के एब्सोल्युटली बात करते हैं और बताइए। पूछता हूँ मैं कि उनको कोई प्रॉब्लम है या आइए क्या सर। है। ये सामने स्टैचू क्या चाहिए? गौतम बुद्ध हैं? हाँ जी। अच्छा। पुरी में मैंने देखे हैं काफ़ी सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं छोटे छोटे। Yes, sir. तो यहाँ पे ज़्यादा हैं स्ट्रक्चर्स या कम है? यहाँ क्योंकि पर अभी भी एक ही है, दिखा एक है। बुद्धा यहाँ पे है, एक आपको एंट्रेंस में लेफ्ट साइड पे दिख रहा होगा सर वहाँ पे, ओके जहाँ पे कार खड़ी है। ओके तो इस तरह के सराउंडिंग्स में है सर फीचर्स। ऑल राइट। इस अपार्टमेंट में, इस ब्लॉक में अगर कोई है हाँ जी। और उनको उस ब्लॉक में जाना है तो कितना डिस्टेंस है दोनों के बीच में? अप्रोक्सीमेटली 150 से 200 मीटर के आसपास रहेगा सर। ओके। ये दोनों प्रोजेक्ट एक ही हैं या अलग अलग है? एक ही है सर, एक लाइसेंस है, एक प्रोजेक्ट है सही है। ओके ठीक है। अब हम कहाँ, ये रेस्टोरेंट देखना है यहाँ पे? नहीं सर, ये तो योगा सेंटर था। ये योगा सेंटर है? हाँ जी, रेस्टोरेंट उस वाले क्लब में है सर। अच्छा, सो दिस इज योगा सेंटर, बट अभी योगा जैसा कुछ है नहीं यहाँ पे। योगा मैट्स वैट्स तो कुछ है नहीं सर अभी रखेंगे, एक्चुअली करंटली इसको हम एज एन ऑफिस यूज कर रहे हैं। अच्छा, ये अभी आपका ऑफिस हाँ है? जी हाँ जी। तो जो रेसिडेंट्स हैं वो ये नहीं बोलते हैं कि आपने योगा वाली जगह को आपने ऑफिस बना लिया? नहीं सर, फिलहाल तो सिचुएशन ऐसी है कि अभी क्लब हाउस ही बंद पड़ा है एक तरह से फॉर ऑपरेशनल एक्टिविटीज। ओके। तो अभी टाइमिंग के लिए हम यूज कर रहे हैं। वाह, आपका ऑफिस स्पेस तो ज़बरदस्त लोकेशन में है। देखो यहाँ से पूल भी दिखता है। चलिए पूल देखते हैं सामने से। आइए सर। ओके। इसका वॉशरूम कहाँ पे? वॉशरूम राइट हैंड साइड है सर। यहाँ पे? This is for नॉर्मली टॉयलेट्स तो गंदे होते हैं? नहीं नहीं सर, बिल्कुल क्लीन है, आप आगे देख सकते हैं। बट अभी तो कोई यूज़ नहीं कर रहा है ना आपने? क्लब हाउस आपका ऑलमोस्ट बंद है अभी तभी भी सर एक साल से ऑपरेशनल है सर, एक साल से ऑपरेशनल है। वॉशरूम्स हैं, दीज आर द शावर रूम्स, ये कनेक्टेड है आपका पूल डेक से। अच्छा, तो ये रास्ता है स्विमिंग पूल जाने का भी? हाँ जी सर। वो तो सही जगह है। टुवर्ड्स पूल डेक, वन कैन कम टेक द शावर एंड गो बैक सर। और Okay. इसमें तीनों वॉशरूम है, जेंट्स के लिए अलग है, लेडीज़ के अलग है, बीच में डिसेबल्ड के लिए भी है सर। अच्छा। हाँ जी। एंड योर एंटायर बिल्डिंग अपार्टमेंट जो कॉमन एरिया है सारा कुछ डिसेबल्ड फ्रेंडली है? यस, रैम्प्स हर जगह हैं सर, ओके। जहाँ जहाँ पे रिक्वायर्ड है। मुझे एक चीज़ बताइए, क्या मेंटेनेंस नहीं होता है सही से? क्योंकि यहाँ पे ग्रास के कलर अलग है सर और यहाँ पे अभी रिसेंटली इसकी आपकी क्रॉपिंग हुई है, अभी रिसेंटली ट्रिमिंग हुई है इसकी। तो Okay. एक हाँ, बारिश otherwise वहाँ पे पड़ेगा। green यस सर। था। तो अभी आजकल में इसको भी लेवलिंग करेंगे सर। ओके। चले पूल। हाँ जी तो अभी हम पूल की तरफ जा रहे हैं। सर। कितना साइज़ है आपके पूल का? 50 फीट का लेंथ है सर, 4.5 का डेप्थ है सर। ओके। सो किड्स के लिए भी अलग से आपने किड्स के बनाया? लिए अलग से है सर, किड्स का जो डेप्थ है वो कम है यहाँ पे तो 3 दिख रहे हैं मुझे, ऊपर से 2 दिख सर। रहे हैं। एक्चुअली ये आपका जकूजी है, दिस इज अच्छा, this ओपन is जकूजी। अगर किसी के घर में गेस्ट आ जाते हैं हाँ जी। और वो अपने गेस्ट को लाके पूल में जब भी फंक्शनल हो, ऑपरेशनल हो,
तो वो यूज़ करेंगे हाँ जी, तो कर सकते हैं। कर सकते हैं वो। हाँ, हाँ। उसके एडिशनल चार्ज उनको देने पड़ेंगे? गेस्ट एंट्री रहेगी, वही वर्किंग ऑन दैट सर, प्राइसिंग पे काम कर रहे हैं उस पर। ओके, देखिए कितना ह्यूज है ये, पूरा का पूरा यहाँ से लेकर वहाँ तक पूल है, और कुछ बच्चे और फैमिलीज़ अपने वॉक कर रहे हैं। बहुत सुंदर लग रहा है। अंदर आने के बाद तो कुछ ज़्यादा आवाज़ नहीं है बिल्कुल, भी नहीं है सर, एक पीसफुल एक सेरेनिटी वाला एटमॉस्फेयर है। काफ़ी एयरी है, विंडी भी है। सर। वाह, मैं चारों तरफ घूम के दिखाता हूँ आपको। और मुझे कुछ रेसिडेंट्स दिख रहे हैं यहाँ पे, अंकल आंटी बैठे हुए। मैं इनसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि बात कर सकता हूँ ना? जी सर, बिल्कुल सर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं सर, कैसी बात? पहले से तो सेट करके नहीं रखा है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं सर। गॉड प्रॉमिस? गॉड प्रॉमिस सर। अच्छा। नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी। मुझे कुछ आपसे फीडबैक चाहिए अंकल इस सोसाइटी के बारे में। आप यहाँ पे कब से रह रहे हैं? हो गया लगभग 1 साल होने वाला है। 1 साल होने वाला है। जब आप सोसाइटी के अंदर आ जाते हैं, या यहाँ पे आपको क्या कुछ चैलेंजेस फेस करना पड़ता है, या बिल्डर की तरफ से कुछ प्रॉब्लम होता है, या बिल्डर नहीं, सपोर्टिव है? अभी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं। बट अभी तो जैसे दिल्ली के साथ कनेक्टिविटी हुई नहीं है, और यहाँ पे काम चल रहा है द्वारका एक्सप्रेसवे का, तो काम चलने की वजह से कुछ डस्ट से प्रॉब्लम, या यहाँ पे क्योंकि सारे लोग अभी रहते नहीं हैं, बहुत सारे अपार्टमेंट्स खाली हैं, तो कोई सिक्योरिटी इशू? यहाँ तक नहीं आती डस्ट। कुछ सिक्योरिटी इशू कुछ यहाँ पे? सिक्योरिटी पूरी है। मतलब आपने कोई ऐसा चैलेंज फेस नहीं किया सिक्योरिटी को ना, लेकर? बिल्कुल नहीं, ठीक है। ओके। और अगर आपको कुछ सामान यहाँ पे चाहिए होता है, तो फिर आप उसको कैसे? ऑनलाइन मंगवा लेते ऑनलाइन यहाँ पे डिलीवरी करते हैं? करते हैं, खाना वाना भी डिलीवर कर देते हैं खाना ऑनलाइन? भी कर देते। ठीक है, थैंक यू। कुछ ऐसा फीडबैक है जो आप चाहते हैं कि यहाँ का जो बिल्डर है, जो पूरी कंस्ट्रक्शंस है, वो उस चीज़ को पूरा कर दे, या कुछ ऐसा लग रहा हो आपको कि अच्छा ये थोड़ा और बेटर हो सकता था? एक्चुअली जब सारे लोग आएंगे ना, डिसाइड करके बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा है। वैसे मेरे हिसाब से अभी तो ठीक है इस टाइम। आपके हिसाब से अभी ठीक है? हाँ, ठीक है, थैंक यू सो मच। ठीक। हितेश जी, एक चीज़ बताइए मुझे, सर। तो किसी को रात को ट्रैवल करना होता है या ऑड आवर्स में ट्रैवल करना होता है, उसके पास गाड़ी नहीं है, तो वो कैसे ट्रैवल करेगा? कैब वैब आती है यहाँ सब पे? कुछ आता है सर, उबर, ओला, एवरीथिंग इज है सर। बुक कर लेते हैं तो पहुँच जाते हैं यहाँ पे? बिल्कुल पहुंच जाते हैं सर। ओके। ये कुछ ऐसा बात- एडिशनल चार्ज लेते हैं या? नहीं सर, इट्स पार्ट ऑफ द गुड़गांव, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। रेगुलर आप बुक करेंगे तो लोकेशन दिखाएगा यहाँ पे पूरी एमरल्ड बे के नाम से, एंड इट बुक्स इट सर। ओके। उसके अलावा जोमेटो, स्विगी, फ्लिपकार्ट, अमेजन सब डिलीवर करता है यहाँ पे सर। और कोरियर वोरियर किसी का हो सब कुछ डिलीवर करता है सर। तो डिले होके होता है या टाइमली कर देते हैं टाइमली जो भी होता उनका है टाट सर, वाट? टाइमली होता है सर। अच्छा। और यहाँ पे किसी को अगर डेली प्रोडक्ट्स चाहिए, जैसे मिल्क हो गया, ब्रेड हो गया, एग हो गया, हाँ जी, तो वो सब कैसे मैनेज उसके लिए नियर बाय मार्केट है यहाँ पे सेक्टर 4 में, वहाँ से डिलीवरी है। अदरवाइज एक ग्रोसरी के लिए भी सामने पूरा सेटअप है, जिसके अंदर से आप डेली नीड्स पे ग्रोसरीज ले सकते हैं सर। ओके। अगर आप यहाँ के रेसिडेंट है या आपने यहाँ पे घर लिया हुआ है, मुझे ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। सबके साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और चैनल में पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।